ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होंग वैंग, ओ नो, द विच क्लैन हैज़ अ कर्स स्पिरिट। अध्याय 41। दानव पूर्वज लुओ हो एक बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति थे। फिर भी इस समय वे 12वीं कक्षा में मौजूद काले कमल के भीतर छिप गए एवं काफ़ी समय तक खुद को वहां नहीं दिखाए। झोउ यान के दिल में भी कुछ अनुमान थे। इस 10वीं कक्षा की विनाश वाली काली कमल के भीतर तो केवल एक ही राक्षस का अवतार मौजूद था। मूल रूप से डेमन इंसिस्टर लुओ हो का इरादा था कि वह 12वीं कक्षा के ब्लैक लॉर्ड्स को चारा के रूप में इस्तेमाल करे, और उसने अपनी योजना में उस भगवान हत्या करने वाले भाले की क्षमता भी शामिल कर ली थी। उसने पहले ही सोचा था कि चूंकि झोउ यान ने उस देवता हत्या करने वाले भाले को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया है एवं अब वह भाला उसे अपनी ओर खींच रहा है, इस कारण वह 12वीं श्रेणी के विनाशकारी काले कमलों की ओर बढ़ गया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब तक झोउ यान 12वीं कक्षा के ब्लैक लॉर्ड्स को परिष्कृत करता रहा तब तक वह उस शरीर पर कब्जा कर सकता था। एक पूर्वज चुड़ैल जिसने एक प्राथमिक आत्मा को जन्म दिया था, वह एक खजाना थी। पश्चिमी भूमि में डेमनिक स्प्रिंग नामक उस आत्मा को लुओ हो ने जानबूझकर ही छोड़ दिया था। लुओ हो ने वास्तव में स्वयं को नष्ट कर लिया था, लेकिन बहुत पहले ही उसने अपने स्वतंत्र राक्षस देव का विकास करने हेतु डेमोनिक दाव की स्वर्गीय शैतान पद्धति पर निर्भर रहा। इसके बाद उसे एक आदिम आत्मा भी प्राप्त हुई जिसे फिर से विकसित किया जा सके। इसके अलावा जब डेमोनिक गेट स्थापित किया गया तो वहां एक सृष्टि भी विकसित हो गई एवं डेमोनिक दाव की दुनिया भी विकसित हो गई। इसका नाम स्वर्गीय शैतान साम्राज्य रखा गया, और लू हो, जो डेमोनिक दाव के पूर्वज थे, स्वाभाविक रूप से इस स्वर्गीय शैतान क्षेत्र का स्वामी बन गए। पश्चिमी भूमि में बची हुई वह आत्मा लुओहुलु की योजना का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य महान विनाश के दौरान डेमोनिक दाव को पुनर्गठित करना था। हालांकि इस शतरंज के टुकड़े को पूरी तरह परिपक्व होने से पहले ही झोउ यान ने इसे मार दिया, यहाँ तक कि वह भाला भी खो गया। इसी कारण दानव पूर्वज को अपने एवं शेष आत्मा के बीच के कर्मों के माध्यम से पता चला कि वहाँ एक पूर्वज चुड़ैल है जिसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया था। इस खोज से प्रसन्न होकर लुओ हो ने फिर से एक योजना शुरू कर दी, जिसके कारण आज दन की भूमि में ब्लैक लॉर्ड्स नामक जीव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लुओ हो ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पूर्वज चुड़ैल जिसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया था, वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली और बहुत सावधान है। यहाँ तक कि उसकी योजना के माध्यम से भी धमाका। झोउ यान भी इस राक्षस पूर्वज के साथ कोई और शब्द बर्बाद करने को तैयार नहीं था। दानव दाव चालाक था और उसे नहीं पता था कि वह और क्या योजना बना रहा है। झोउ यान के पास एक ट्रम्प कार्ड था एवं वह किसी भी राक्षस पूर्वज का अवतार होने से नहीं डरता था। यदि उसने इस राक्षस पूर्वज अवतार को नष्ट कर दिया तो 12वीं कक्षा का वह काला कमल भी झोउ यान के ही हो जाएगा। 12वीं कक्षा में नष्ट होने वाला ब्लैक लॉर्ड्स केवल एक साधारण उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाना ही नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक खजाना भी था जो राक्षसी दाव के भाग्य को दबा देता था। ये डेमोनिक दाव के भाग्य का एक हिस्सा था। हालांकि इस समय डेमोनिक दाव में गिरावट आ रही थी। यह अमर दाव से कहीं कमतर था, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। यदि झोउ यान ने इसे प्राप्त कर लिया तो इसका उपयोग अभी भी बहुत ही अच्छा होगा। ये देखकर कि राक्षस का पूर्वज धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, झोउ यान की आंखों में एक तीखी नज़र दिखाई दी। उसने सोचा, चूंकि तुम बाहर नहीं आ पाओगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कैसे दिखते हैं। बेशक झोउ यान बस ये पुष्टि करना चाहते थे कि क्या 2वीं कक्षा के विनाश वाले काले कमल में जो कुछ छिपा हुआ था वह वास्तव में एक राक्षस पूर्वज का अवतार था। अगर यह केवल एक राक्षस पूर्वज का अवतार होता तो आज ये 12वीं कक्षा की विनाशकारी काली कमल झोउ यान के ही होते। धमाका। झोउ यान की आंखों में हल्की सी रोशनी आ गई और उसने हाथ से मंत्र गाए। झोउ यान शाप पूर्वजों की चुड़ैल थी और अब उस शाप के नियम को 60% तक विकसित कर लिया गया था, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गई। इसने एक लॉ क्रिस्टल की काल्पनिक छवि को भी जन्म दिया था और 7वीं क्रांति का हुन्युआन क्षेत्र भी इससे दूर नहीं था। जब लॉ क्रिस्टल का निर्माण हुआ तो ये हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल पथ की शुरुआत थी। साथ ही वह दिन भी था जब 9 क्रांतियों के रहस्यमय कौशल को प्राप्त किया गया। इस समय 12वीं कक्षा में नष्ट होने वाली काला कमल वस्तु अपरिवर्तित ही रही, उसकी काली धुंधली आभा भी फैल गई, मानो उसे कोई परवाह न हो। इस समय सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। डिंग, शाप कानून का पता चल गया है। 100 गुना बोनस। जैसे ही सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, एक आभा चुपचाप उस काले कमल पर गिर पड़ी। सोल स्कैटरिंग कज। 100 गुना बोनस एक ऐसी शक्ति जो आत्माओं एवं बिखरी हुई आत्माओं को नष्ट कर देती थी, तुरंत ही ब्लैक लॉर्ड्स नामक उपकरण पर प्रकट हो गई।
लुओ हो की शेष आत्मा ने पहले ही झोउ यान के आत्माओं को बिखराने वाले श्राप का अनुभव किया था। ये श्राप विशेष रूप से दिव्य आत्मा पर लक्षित था। इस समय झोउ यान की शाप विधि पहले ही 60% तक पहुंच चुकी थी, एवं उसमें आत्माओं को निगलने एवं आत्माओं को तितर बितर करने की क्षमता भी अधिक शक्तिशाली हो गई। पहले की तुलना में ये बस एक अलग दुनिया थी। झोउ यान की आंखें अचानक संकुचित हो गईं। उसने देखा कि 12वीं कक्षा के ब्लैक लॉर्ड्स से अनगिनत काले राक्षसी गुण उत्पन्न हो गए। एक ही पल में 100 झांग का एक राक्षसी क्षेत्र विकसित हो गया। इस समय एक अजीब हंसी सुनाई दी। बेटा, तुमने मेरी शेष आत्मा को नष्ट करने के लिए इस श्राप का उपयोग किया है ना? आत्माओं को निगलने एवं उन पर प्रभाव डालने की शक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली है। हालांकि यह अभी भी मेरे वास्तविक डेमोनिक डाव शरीर को हिला नहीं सकता। जैसे ही ये शब्द बोले, वह 100 झांग वाला राक्षसी क्षेत्र तेजी से पीछे हट गया। 12वीं कक्षा के ब्लैक लॉर्ड्स पर एक व्यक्ति क्रॉस लेग बैठकर बैठा था। उसने काले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा भयंकर भाव से भरा हुआ था एवं उसके चेहरे पर एक अनियंत्रित भाव भी था। बॉय, वह पुराना पूर्वज आ गया है। क्यों आप जल्दी से सबमिट नहीं कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। झोउ यान ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो 2वीं कक्षा के विनाश वाले काले कमल पर बैठा था। उसके मुंह के कोने में एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। फिर हंसी की एक लहर आई। मैं सोच रहा था कि आप इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आए। तो ये तो बस एक राक्षस पूर्वज का अवतार ही है। हालांकि आपकी शेष आत्मा नष्ट हो गई है, फिर भी मैंने उसमें मौजूद डेमोनिक डाव विधियों को पूरी तरह से समझ लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आपका स्वर्गीय शैतान है। महान स्वतंत्रता वाला राक्षस ईश्वर का ही अवतार है ना? एक राक्षस के पूर्वज का अवतार इतना अहंकारी हो सकता है? अब झोउ यान के मन में एक योजना थी। ये केवल एक स्वर्गीय शैतान, महान स्वतंत्रता दानव देवता का अवतार था। एक ऐसा अवतार जो स्वर्गीय दानव दाव की दिव्य क्षमताओं के आधार पर विकसित हुआ। हेवनली डेविल्स एक बहुत ही अनोखी राक्षसी जाति है। उनके वास्तविक रूप निराकार और अमूर्त हैं, जो शून्य के बीच विद्यमान हैं। वे स्वतंत्र रूप से उस शून्य क्षेत्र को पार कर सकते हैं, पर्पल मैंशन में जा सकते हैं, अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट को नष्ट कर सकते हैं एवं जीवित प्राणियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनके पास कोई मौलिक दिव्य आत्मा नहीं है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे आत्माओं को फैलाने वाले श्राप से भी डरते हैं। वूश! झोउ यान की आंखें चमक उठीं एवं उसे राक्षस पूर्वज लुओ हो के इस योजना को समझ में आ गया। दानव पूर्वज लुओ हो ने सोचा कि वह कभी भी संदेह नहीं करेगा और फिर सीधे ही उस ब्लैक लॉर्ड्स को नष्ट कर देगा। और हेवनली डेविल ग्रेट फ्रीडम डेमन गॉड इनकारनेशन एक ऐसा अवतार था जिसे हेवनली डेविल सीक्रेट मेथड्स का उपयोग करके डेमन एंसेस्टर लुओ हो द्वारा विकसित किया गया था। आकारहीन एवं अमूर्त, शून्य को पार करने में सक्षम एवं आत्मा के शापों से भी न डरने वाला। यह एक ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता था जो प्रिमोडियल स्पिरिट का उपयोग करता है। यदि जब झोउ यान 12वीं कक्षा के ब्लैक लॉर्ड्स को परिष्कृत कर रहा था तो अचानक ही वह स्वर्गीय शैतान, महान स्वतंत्रता दानव देवता का अवतार प्रकट हो गया तो झोउ यान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अब हेवनली डेविल ग्रेट फ्रीडम डेमन गॉड अवतार अभी तक सफल नहीं हुआ था और उसने एक मूर्त शरीर प्रकट कर दिया था, इसलिए झोउ यान के पास इससे निपटने का अपना तरीका था। डिंग! शाप कानून का पता चल गया है। आत्मा को निगलने वाला अभिशाप 100 गुना बोनस। आत्मा को निगलने वाला अभिशाप स्वर्ग और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों को निगल सकता है तथा उन्हें शून्य में बदल सकता है। एक रहस्यमय शक्ति नीचे आ गई एवं डेमन एंसेस्टर इनकारनेशन नामक व्यक्ति जो 12वीं कक्षा में नष्ट हो गया था, तुरंत ही काले रंग की रोशनी से चमक उठा। एक आत्मा भक्षक शक्ति नीचे आ गई। इसने सीधे ही इस राक्षस पूर्वज अवतार को अपने घेरे में ले लिया एवं अनगिनत आत्मा भक्षण करने वाली शक्तियों ने इस राक्षस पूर्वजा अवतार की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आश्चर्य की आवाज! क्या अद्भुत शक्ति है! वास्तव में पुराने पूर्वजों को नष्ट करने की इच्छा करना, ये तो केवल एक इच्छा ही है। बस एक ही पल में डेमन एंसेस्टर इनकारनेशन से अनगिनत काले राक्षसी चीख निकल आए, मानो कोई अदृश्य शक्ति हो जो इस डेमन एंसेस्टर इनकारनेशन के भीतर मौजूद शक्तियों को छीन लेती है एवं फिर उन्हें शून्य बना देती है। यह आत्मा भस्म करने वाले श्राप का भयावह पहलू था। इस समय झोउ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे विश्वास ही नहीं था कि एक भी आत्माओं को निगलने वाला श्राप इस राक्षस पूर्वज अवतार के लिए कुछ भी कर सकता है। धमाका! अचानक डेमन एंसेस्टर अवतार चमक उठा। उसके नीचे मौजूद 12वीं कक्षा के उस काले कमल से अनगिनत गहरे राक्षसी गुण निकल आए। फिर दंड की भूमि में अचानक अनगिनत काले राक्षसी स्तंभ उठ गए। राक्षसी पैटर्न ने उन स्तंभों को ढक दिया एवं उनके ऊपर राक्षस देवताओं की मूर्तियां रखी गई थीं। अनटूटनीय राक्षसी क्षेत्र! झोउ यान की आंखें हिल गईं, लेकिन वह घबरा नहीं गया। उसकी भौहों पर आध्यात्मिक प्रकाश की एक झलक दिखाई दी।
धमाका, एक विशाल राक्षसी क्षेत्र प्रकट हो गया जिसमें जोयान एवं दानव पूर्वज का अवतार शामिल था। उस भगवान हत्या करने वाले भले को चुपचाप दूर रख दिया गया। ये सर्वोच्च खजाना, जो मूल रूप से राक्षस पूर्वज का था, अभी भी अन्य राक्षसी प्रतिबंधों को शामिल कर सकता है, इसलिए सावधान रहना ही बेहतर होगा। हा हा हा, एक जोरदार हंसी शुरू हो गई और एक असीम इन्फिनल डेविल डोमेन अस्तित्व में आ गया। डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन ने सीधे ही डेविल डोमेन की शक्ति का उपयोग किया एवं वास्तव में अपने शरीर से उस आत्मा को नष्ट कर दिया। यद्यपि वह नष्ट हो गया, फिर भी उसने अपनी प्रारंभिक शक्ति की अनगिनत मात्रा खो दी। वास्तव में ये राक्षस पूर्वज का अवतार केवल ग्रेट लुओ परफेक्शन क्षेत्र में ही एक अवतार था। राक्षस पूर्वज का मुख्य शरीर प्रागैतिहासिक दुनिया में नहीं था, बल्कि वह स्वर्गीय शैतान क्षेत्र से बहुत दूर था। इस कारण उसके लिए अपनी स्वयं की डेविल दाव तकनीकों को अपनाना असंभव हो गया। हालांकि ये कैसे शैतान दाव के चालाक कुलपति लुओ हॉ को हरा सकता है। प्रागैतिहासिक विश्व में अनगिनत किसान थे। एक साधक के लिए खेती करने का पहला कदम यह है कि वह स्वर्ग एवं पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर ले ताकि वह स्वयं को मजबूत बना सके। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के अनुसार विपत्तियां अवश्य ही घटेंगी। इन आपदाओं में से एक है स्वर्गीय शैतान का संकट। यह एक ऐसा परीक्षण है जो किसी साधक के मन एवं स्वभाव की जांच करता है, साथ ही यह भी बताता है कि क्या उसके पास दाव को समर्पित कोई दृढ़ हृदय है या नहीं। जो लोग स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं, उनकी दाव संस्कृति में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। जो लोग असफल हो जाते हैं, उनकी आदिम आत्मा नष्ट हो जाती है। केवल उनका भौतिक शरीर ही स्वर्गीय शैतानों के अधीन रह जाता है। और राक्षस पूर्वज लुओ हॉ ने स्वर्गीय शैतानों की आपदाओं के माध्यम से कार्य करने का तरीका अपनाया। हालांकि स्वर्गीय दाव के नियमों के तहत इस अवतार की शक्ति अधिकतम रूप से ग्रेट लुओ परफेक्शन क्षेत्र में थी। मूलतः डेमन इंसेस्टर लुओ हॉ की योजना ये थी कि वह शेष आत्मा डेविल दाव सुप्रीम में विकसित हो जाए। इस प्रकार प्रीहिस्टोरिक डेविल दाव को नया रूप दिया जा सके। लेकिन उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जोयान द्वारा इसे बर्बाद कर दिया जाएगा। इस समय वह केवल एक स्वर्गीय शैतान अवतार ही प्राप्त कर सकता था। उनकी पूरी योजना जोयान के पूर्वजों की चुड़ैल शरीर के लिए थी। दानव पूर्वज लुओ हॉ को एक ऐसी प्राचीन चुड़ैल में काफ़ी रुचि थी जिसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया था। जहाँ तक पांगु के कर्म की बात है, तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के तहत स्वर्गीय शैतानों द्वारा आपदाओं का सामना करना एक सामान्य घटना थी, न कि कोई अतिरिक्त कदम। इसके अलावा 12वीं कक्षा के विनाश वाले काले कमल एवं इस डेविल दाव कर्मिक खजाने के कारण सफल होना और भी आसान हो गया। मूलतः पूर्वजों की चुड़ैलों में आदिम आत्माएं नहीं होनी चाहिए थीं। इस समय किसी साधक की आदिम आत्मा को नष्ट करने हेतु आपदाओं का सामना करना भी स्वर्ग एवं पृथ्वी के नियमों में शामिल था। लेकिन हर चीज़ में हमेशा अपवाद होते हैं। लुओ हॉ ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह पूर्वज चुड़ैल, जिसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया था, इतनी जल्दी विकसित हो जाएगी। इस समय वह पहले से ही ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल परफेक्शन क्षेत्र में था। यहाँ तक कि उसकी आदिम आत्मा भी ग्रेट लुओ क्षेत्र में मौजूद थी। मूल रूप से स्वर्गीय शैतान का अवतार, जो ग्रेट लुओ परफेक्शन क्षेत्र में था, को जोयान को दबाने में कोई आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए जब जोयान ने उसके बारे में कुछ समझा तो उसने डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन को छिपाया। वास्तव में ये केवल इस इन्फिनल डेविल डोमेन के लिए ही था। ये इन्फिनल डेविल डोमेन राक्षस पूर्वजों की दूसरी योजना थी। ये दंड का स्थान 3 कुलों के युद्ध का मैदान था। तीनों कुलों के अनगिनत सदस्य यहाँ मारे गए एवं उनके बीच कई शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद ये लंबे समय से एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ कोई जीवन नहीं था। यहाँ तक कि इसने अनंत, शव की, रक्त की एवं रिस्टमेंट की जैसी घटनाओं को भी जन्म दिया। राक्षस पूर्वज लुओ हॉ ने बहुत पहले ही इस स्थान की अनंत दुष्टता पर भरोसा करते हुए एक सीमा स्थापित कर दी थी एवं डेविल गॉड पिलर्स भी बनाए थे। जैसे ही इसे सक्रिय किया जाता है, यह अनंत दुष्टतापूर्ण की को इकट्ठा कर सकता है एवं एक असीमित इन्फिनल डेविल डोमेन को प्रकट कर सकता है। जैसे ही इन्फिनल डेविल डोमेन अस्तित्व में आया, डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन ने जोर से हंसा। उसकी नज़रें जोयान पर टिकी रहीं, मानो वह किसी शिकार को देख रहा हो। बच्चे, इन्फिनल डेविल डोमेन में तुम और कहाँ भाग सकते हो? जोयान की आंखें शांत थीं, उन्हें महसूस हो रहा था कि डेविल डोमेन का दबाव उनके शरीर पर पड़ रहा है। उसकी ताकत तुरंत 30% कम हो गई। उसकी खेती, जो मूल रूप से हेवनली डेविल ग्रेट फ्रीडम डेविल गॉड इनकारनेशन के समान थी, तुरंत ही नुकसान में पड़ गई। जोयान उदासीनता से मुस्कुराया। राक्षस पूर्वज, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप मुझे इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? जोयान यही हैं। अगर दानव पूर्वज मेरा शरीर चाहते हैं तो बस आकर इसे ले लीजिए। इस समय जब इन्फिनल डेविल डोमेन अस्तित्व में आ गया था तो इस डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन ने ही अपना प्रभाव दिखाया।
डेविल डाओ तकनीकों को प्रकट करने के लिए डेविल डोमेन की शक्ति पर भरोसा करते हुए ये वास्तव में एक अत्यंत गहन विधि थी। हा, बच्चे, बस आज्ञाकारी ढंग से अपना शरीर दे दो। राक्षस पूर्वज का अवतार 12वीं कक्षा के विनाश वाले काले कमल से उत्पन्न हुआ एवं उसके चारों ओर अनगिनत अंधेरे शैतानों की क्रियाएं फैल गईं। धमाका, अगले ही पल शैतान की क्यूई में अनगिनत अंधेरी छायाएं चमकने लगीं एवं अनगिनत शैतानी आवाजें गूंजने लगीं। अनेक संकट, स्वर्गीय शैतान, डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन ने जोरदार आवाज में कहा एवं इन्फिनल डेविल डोमेन के भीतर अनगिनत स्वर्गीय शैतानों की आकृतियां तुरंत प्रकट हो गईं। और वे अनंत रूप से दिखाई देने लगीं। ये ठीक वही अनगिनत स्वर्गीय शैतान थे जिन्हें इस राक्षस पूर्वज अवतार द्वारा बुलाया गया था। स्वर्गीय शैतान संकट कानून के आधार पर अनगिनत स्वर्गीय राक्षस तुरंत ही जोहुयान की ओर बढ़ गए। जोहुयान ने उन स्वर्गीय शैतानों की ओर देखा जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसके मुंह के कोने पर अचानक एक व्यंग्य दिखाई देने लगा। स्वर्गीय शैतान, हे, डिंग, शाप कानून का पता चल गया है। 100 गुना बढ़ावा। जोहुयान ने अपने हाथ में एक काला राजदंड निकाला जिस पर शाप कानून की असीम शक्ति एकत्रित हो गई। जोहुयान की आंखों में एक गहरी रोशनी चमक रही थी। वह सभी दिशाओं से आने वाले उन अनंत स्वर्गीय शैतानों को देख रहा था। स्वर्गीय शैतान आकारहीन एवं निराकार थे। वे बिना किसी बाधा के उस शून्य क्षेत्र में घूम रहे थे और उनकी गर्जनापूर्ण चीखें भी गूंज रही थीं। ये तो व्यक्ति की मूल आत्मा को ही हिला रही थीं। जोहुयान ने अपने हाथ में राजदंड उठाया। उनके चेहरे पर धार्मिकता का भाव था एवं उनके मुंह से महान दाव की आवाजें निकल रही थीं। मैं शापों का स्वामी हूँ। मैं आप सभी को तूफान के असीम क्षेत्र में गिरने का आदेश देता हूँ। एक ऐसा स्थान जहाँ शैतान दाव मौजूद ही नहीं है, स्वर्गीय शैतान दिखाई भी नहीं देते एवं अमर लोग अथाह उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। अचानक ही सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, महान दाव श्राप कानून, 100 गुना बढ़ावा। धमाका, अचानक इस नरक शैतान डोमेन के भीतर अमर प्रकाश की एक किरण नीचे आ गई। खाली जगह कांपने लगी एवं टूटने लगी और उस दरार के माध्यम से उज्ज्वल अमरदाव का एक संसार धीरे धीरे अस्तित्व में आया। अमर प्रकाश नीचे उतर गया जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा हो। यहाँ तक कि इन्फिनल डेविल डोमेन भी चमकने लगा एवं अमर संगीत जोर से बजने लगा। खतरे की चीख, यही है यूनिवान कानून की शक्ति। ग्रेट लुओ क्षेत्र में आप इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। वूश, जैसे ही वह अमर प्रकाश नीचे आया, एक विशाल चूषण बल ने तुरंत उन अनंत स्वर्गीय शैतानों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। डेविल डाओ के पास जीवित प्राणियों को नष्ट करने की शक्ति है। अमर दाव के पास स्वाभाविक रूप से जीवित प्राणियों को बचाने एवं स्वर्गीय शैतानों को नष्ट करने की शक्ति है। अमर दाव की अथाह रोशनी के नीचे असीम स्वर्गीय शैतान तुरंत बार बार चीखने लगे। अंततः वे काले धुएं में बदल गए एवं गायब हो गए। अमर और शैतान एक दूसरे के विपरीत हैं। असीमित स्वर्गीय शैतानों का सामना करने के बाद भी जोहुयान केवल यूनिवान कानून की शक्ति का उपयोग करके ब्रिथ इमॉर्टल रियल्म को खोल सकता था एवं इन अनंत स्वर्गीय राक्षसों को बचा सकता था। ग्रेट लुओ के नीचे किसान स्वर्ग एवं पृथ्वी के नियमों का पालन करते हैं। ग्रेट लुओ के ऊपर साधक स्वर्ग एवं पृथ्वी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। इन्हें हुन्युआन कानून भी कहा जाता है। इस नियम को केवल हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल बनने के बाद ही अपनाया जा सकता है। हालांकि इस प्रणाली को और बेहतर बनाने के बाद जोहुयान ने पहले ही यूनिवान कानून के रहस्य का एक अंश समझ लिया था। उसने दृढ़तापूर्वक यूनिवान कानून की शक्ति का उपयोग किया एवं उन असीम स्वर्गीय शैतानों को मार्गदर्शन दिया जिन्हें डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन द्वारा बुलाया गया था। स्वर्गीय शैतान का दमन। ये देखकर कि जोहुयान वास्तव में ग्रेट लुओ क्षेत्र में हुन्युआन लॉ की शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो राक्षस पूर्वज लुओ भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ये पूर्वज चुड़ैल किस प्रकार का राक्षस है। अंततः इस राक्षस पूर्वज ने आगे कोई जांच न करने का निर्णय लिया। डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन ने इशारा किया और उसके पैरों के नीचे काले कमल से एक शक्तिशाली शक्ति बाहर आ गई। इस दृश्य को देखकर जोहुयान के चेहरे पर भी थोड़ी उदासी आ गई। स्वर्गीय शैतान क्षेत्र की शक्ति इस समय डेमन इंसेस्टर इनकारनेशन ने वास्तव में 12वीं श्रेणी के विनाश वाले काले कमल का उपयोग किया। यह एक ऐसा खजाना है जो हेवनली डेविल रियल्म में डेविल दाओ को दबा सकता था। ताकि हेवनली डेविल्स रियल्म की वैश्विक शक्ति को आगे बढ़ाया जा सके। उनका इरादा था कि दुनिया की शक्ति का उपयोग करके जोहुयान को दबा दिया जाए। बच्चे, दुनिया की शक्ति के कारण तुम अभी तक एक सच्चे हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल नहीं हो। बस आज्ञाकारी ढंग से आत्मसमर्पण करें। हेवनली डेविल रियल्म एक अत्यंत विशाल दुनिया है। इसे हेवनली दाओ द्वारा तब बनाया गया था जब लुओ हो ने डेविल दाओ की स्थापना की थी। यह एक बड़ा चिलियोकोस्म है। ग्रेटर चिलियोकोस्म की शक्ति का विरोध गैर हुन्युआन प्राणियों द्वारा नहीं किया जा सकता।
हालांकि इस समय डेमन इंसेस्टर इनकार्नेशन ने केवल विश्व शक्ति की एक धारा ही उत्पन्न की, लेकिन यह ज़ोहुयान को दबाने के लिए पर्याप्त था। एक विशाल एवं शक्तिशाली शक्ति जो सर्वोच्च दमनकारी शक्ति में बदल गई ने ज़ोहुयान पर दबाव डाला। बिजली आने से पहले ही ज़ोहुयान को लगा कि उसका पूर्वज चुड़ैल का शरीर भारी हो गया है। हे। अचानक ज़ोहुयान को कोई डर नहीं लगा। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, आखिरकार आपने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल लिया। फिर अब मेरी बारी है। वूश, एक मूर्ति बनाई गई जो जल्दी ही बहुत बड़ी हो गई। ये बिल्कुल ही पांगू की मूर्ति थी। पैंगू की मूर्ति पर एक अराजक प्रकाश दिखाई दिया और एक अजीब शक्ति उत्पन्न हुई, जिसके बाद एक और भी शानदार विश्व शक्ति नीचे आ गई। स्वर्गीय शैतान क्षेत्र की शक्ति तुरंत ही समाप्त हो गई। पांगू डेमन इंसेस्टर अवतार चीख उठा। उसका पूरा शरीर अनगिनत आध्यात्मिक रोशनी में बदल गया। केवल 12वीं कक्षा का विनाश करने वाला काला कमल ही बचा था, जिसे ज़ोहुयान ने तुरंत दबा दिया। 12वीं कक्षा का विनाश काला कमल शून्य में दबा दिया गया था। लेकिन चूंकि ये दानव पूर्वजों के सर्वोच्च खजाने एवं राक्षसी दाव की नियति का ही खजाना है। तो फिर ऐसा कोई आध्यात्मिक खजाना कैसे तैयार हो सकता है? धमाका! 12वीं कक्षा का विनाश करने वाला काला कमल कांपने लगा एवं अनगिनत राक्षसी आभाएं बाहर निकल गईं, जो लगातार ज़ोहुयान की कार्रवाई को प्रभावित कर रही थीं। वूश! ज़ोहुयान ने पांगू प्रतिमा को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। राक्षस पूर्वज का अवतार पहले ही निष्पादित कर दिया गया है। आपका राक्षसी खजाना केवल व्यर्थ ही संघर्ष कर रहा है। बस आज्ञाकारी बनो। उसके हाथ में रखी गई पांगू प्रतिमा कांप रही थी। इससे एक अराजक प्रकाश निकल रहा था, जो उस 12वीं कक्षा के नष्ट हो चुके काले कमल पर पड़ गया। एक शोकपूर्ण चीख। 12वीं कक्षा का विनाश काला कमल। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भावनाएं दबा दी गई हों। वह तुरंत ही शांत हो गया। ज़ोहुयान ने अपनी बड़ी आस्तीन को हिलाया और उसे दूर रख दिया। उसने पांगू मूर्ति को रखने से पहले उसे 3 बार प्रणाम किया। डेमन इंसेस्टर इनकार्नेशन को नष्ट करने की क्षमता पूरी तरह से पांगू मूर्ति की शक्ति के कारण थी, अन्यथा इसे सफल बनाना मुश्किल होता। राक्षस पूर्वज लुओहो के डेमोनिक दाव तरीके ज्यादातर अजीब थे और शायद लुओहो ने किसी अन्य रहस्यमय राक्षसी कला को भी जन्म दिया होगा। पांगू मूर्ति की दिव्य विशिष्टता को ज़ोहुयान ने तभी खोजा जब उन्होंने होंगमेंग मापने वाला रूलर निकाल लिया। ये पांगू प्रतिमा पांगू हॉल के समान ही थी। यह न तो जन्मजात है और न ही अर्जित की गई है, बल्कि इसे महान देवता पांगू द्वारा बनाया जाना चाहिए था। इसका मुख्य शरीर एक अराजक दिव्य पत्थर से बनाया गया था। यह अत्यंत कठोर था एवं इसमें महान देवता पांगू की शक्ति का अंश भी मौजूद था। इसे स्वर्ग और पृथ्वी की एक दिव्य कलाकृति कहा जा सकता है। इसे परिष्कृत करने के बाद इस बार अपनी यात्राओं के दौरान ज़ोहुयान ने ये पांगू मूर्ति अपने साथ लाए, क्योंकि पांगू हॉल को अब आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। जैसे ही पांगू मूर्ति को खोल दिया गया, उसके भीतर मौजूद पांगू शक्ति सक्रिय हो गई। वह प्रागैतिहासिक दुनिया की उस शक्ति का उपयोग करके सभी चीज़ों को एक छोटी सी चीज़ के रूप में दबा सकती थी। साथ ही उसमें सब कुछ नष्ट करने की भी क्षमता थी। यह संभवतः किसी जन्मजात आध्यात्मिक खजाने से कमतर नहीं था, लेकिन यह और भी अधिक अद्वितीय था एवं इसे केवल पांगू के वंशजों द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता था। उसने वास्तव में इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। इसके कारण एक राक्षस पूर्वज का अवतार भी नष्ट हो गया। साथ ही उसे 12वीं कक्षा का काला कमल भी प्राप्त हुआ, जो कि राक्षसी भाग्य का खजाना है। 12वीं कक्षा का विनाश करने वाला काला कमल केवल एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाना ही नहीं था, बल्कि यह ऐसा खजाना भी था जो राक्षसी दाव की नियति को दबा देता था। इस खजाने को अपने हाथ में लेने का मतलब था कि डेमोनिक दाव के भाग्य में हिस्सा हासिल करना। लुओहो, जो राक्षसों का पूर्वज था, निश्चित रूप से इस स्थिति को शांत नहीं होने देगा। लेकिन वह तो स्वर्गीय शैतान के क्षेत्र में ही मौजूद था एवं प्रागैतिहासिक दुनिया में भी दिखाई नहीं दे सकता था। इसलिए ज़ोहुयान को स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था। गर्जना। एक अंधकार में दुनिया में एक विशाल सूर्य ने धुंधली रोशनी उत्सर्जित की। उस उजाड़ भूमि का हर जगह पतन हो रहा था, लेकिन वह बहुत ही विशाल थी। राक्षस देवताओं की आवाज़ें हर जगह सुनाई दे रही थीं। एवं वहां हत्या करने की भावना भी व्याप्त थी। इस दुनिया के केंद्र में एक अत्यंत काला दिव्य पर्वत एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह खड़ा था। शिखर पर एक काले रंग के विशाल हॉल में अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। उस आवाज ने पूरी दुनिया को हिला दिया एवं दुनिया के अनगिनत राक्षस तुरंत ही कांपने लगे। डेमन इंसेस्टर, अपना गुस्सा शांत कर लो। उस गर्जना के बाद बड़े हॉल में एक कर्कश आवाज गूंज उठी। ज़ोहुयान, शापित पूर्वजों की चुड़ैल, मैं निश्चित रूप से तुम्हें नष्ट कर दूंगा।
12वीं कक्षा का विनाश, काला कमल, दूसरों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। हॉल में एक व्यक्ति अपने पैरों को कंधों पर रखकर बैठा हुआ था। उसके शरीर से अनगिनत राक्षसी आभाएं निकल रही थीं। वे स्याही की तरह काले थे एवं शैतान के कई पंजों की तरह ऊपर उठ रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि डेमोनिक दाव के स्वामी थे, डेमन एंसेस्टर लुओ हॉ। एवं ये दुनिया वास्तव में ही हेवनली डेविल्स रियल्म थी। एक ऐसी राक्षसी दुनिया जो हेवनली दाव द्वारा बनाई गई थी। तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी का यिन एवं यांग वान दाव के सार को प्रकट करते हैं। यद्यपि दाव एवं दानवों के बीच का संघर्ष समाप्त हो चुका था, फिर भी इसने दाव उठता है और दानव गिरता है, दानव उठता है एवं दाव गिर जाता है जैसे नियमों को स्थापित कर दिया। अमर दाव एवं राक्षसी दाव स्वाभाविक रूप से ही स्वर्ग एवं पृथ्वी के यिन एवं यांग नियमों का हिस्सा हैं, इसलिए राक्षसी दाव को भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार स्वर्गीय शैतान साम्राज्य विकसित हो गया एवं राक्षस पूर्वज लुओ हॉ ने इस क्षेत्र को दबा दिया। वे इसके विश्व स्वामी के रूप में कार्य कर रहे थे एवं आसानी से वहां से नहीं जा सकते थे। बेशक राक्षसी दाव ने स्वर्ग और पृथ्वी की जिम्मेदारी भी निभाई थी, जीवित प्राणियों पर आपदाएं लाना, जीवित प्राणियों का परीक्षण करना। इसलिए वह अत्यंत आवश्यक था। एक कर्कश डरावना आवाज सुनाई दी, स्वर्गीय शैतान, मेरे आदेश पर ध्यान दो। 10,000 शैतानों की आपदा का तरीका स्थापित कर लें और आपको डेमोनिक दाव के सर्वोच्च खजाने को पुनः प्राप्त करना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले, हॉल में एक छाया दिखाई दी। छाया निराकार और शरीरहीन थी, मानो शून्य में विद्यमान हो। एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी, स्वर्गीय शैतान आज्ञा मानता है। वह छाया शून्य में गायब हो गई और लुओ हॉ की आकृति हिलने लगी। वह तुरंत ही पहाड़ की चोटी पर दिखाई दी। इस पर्वत का नाम वान मो माउंटेन रखा गया। ये स्वर्गीय शैतान राज्य का स्वर्गीय स्तंभ है एवं डेमन एंसेस्टर लुओ हॉ की खेती के लिए भी उपयुक्त स्थान है। हालांकि राक्षस पूर्वज लुओ हॉ ने भागने के लिए अपनी मृत्यु का नाटक किया, लेकिन उसके मुख्य शरीर की उत्पत्ति भी गायब हो गई, जिसके कारण उसे फिर से कार्य करना पड़ा। सौभाग्य से उन्होंने डेमोनिक गेट की स्थापना कर दी एवं हेवनली दाव ने हेवनली डेविल रियल्म का निर्माण किया। डेमोनिक दाव के स्वामी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र का विश्वगुरु था। हेवनली डेविल रियल्म की शक्ति पर भरोसा करते हुए अब उसने अपनी खेती पुनः प्राप्त कर ली थी। दो धुंधली निगाहों से पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजें नजरअंदाज हो गईं और एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी। जब प्रागैतिहासिक दुनिया में डेमोनिक दाव का विकास हो जाएगा तो यही वह समय होगा जब मैं लुओ हॉ प्रागैतिहासिक दुनिया में वापस लौटूंगा। होंगजून। इस समय झोउ यान भी दंड की भूमि छोड़कर सीधे माउंट बुजोउ पर लौट गए। इस यात्रा ने न केवल उसे एक विधि बनाने एवं कर्म प्राप्त करने में मदद की, इसके कारण वह अपनी मूल आत्मा के लिए ग्रेट लुओ क्षेत्र तक पहुंच गया। साथ ही वे झेन युवानजी एवं होंग्यून के भाई भी बन गए। अदृश्य रूप से उसने दो शक्तिशाली सहयोगियों को चुड़ैलों के कबीले में शामिल कर लिया, यहाँ तक कि 12वीं कक्षा का विनाश करने वाला काला कमल भी प्राप्त हो गया। यह एक ऐसा खजाना है जो राक्षसी भाग्य की ओर ले जाता है। इस बार फसल काफी अच्छी थी। अब बुजोउ पर्वत पर लौटने का समय आ गया था। वूश! बादल बहने लगे, बैंगनी प्रकाश उनके बीच फैल गया। झोउ यान थंडर क्विलिन के शीर्ष पर बैठे थे और धीरे धीरे आगे एक दिव्य पर्वत दिखाई देने लगा। यह माउंट बुजोउ था, जो झोउ यान का जन्मस्थान था और प्राइमोडियल वर्ल्ड का स्तंभ था। झोउ यान की यात्रा पहले ही हजारों वर्षों तक चली थी। जब उसने बुजोउ पर्वत को अपने करीब देखा तो उसके दिल में तुरंत खुशी भर गई। मैं वापस आ गया हूँ। अचानक झोउ यान स्थिर हो गया। उसकी नज़रें बुजोउ पर्वत पर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई थीं। उसके दिल में एक हल्की सी पुकार निकली, ये है पिता भगवान की आभा। झोउ यान ने अपने नीचे स्थित थंडर क्विलिन को थपथपाया एवं सीधे पहाड़ की ओर बढ़ गया। बुजोउ पर्वत पर पैंगू की महिमा अत्यंत शक्तिशाली थी। पांगू के शक्तिशाली वंशजों को छोड़कर, जिनके शरीर मजबूत होते हैं जैसे कि पूर्वज चुड़ैलें। जो लोग बुजोउ पर्वत पर चलते थे उन्हें दबा दिया जाता था। वूश! जैसे ही वह पहाड़ के करीब पहुंचा, झोउ यान ने अपना हाथ हिलाया एवं थंडर क्विलिन को दूर रख दिया। उसका शरीर नीचे की ओर तैर गया एवं वह सीधे ही उस पहाड़ में गिर पड़ा। एक स्वाभाविक भव्य संरचना। पहाड़ के बाहर से वह इस जगह के रहस्यों को नहीं जानता था, लेकिन अब जब झोउ यान वहां मौजूद थे तो उसके दिल में यह अनुभूति और भी तीव्र हो गई। पहाड़ की खोखली जगह में एक चट्टान की दीवार पर वास्तव में एक भव्य संरचना प्रकट हुई। झोउ यान ने अनुमान लगाया कि इस स्थान की रक्षा एक स्वाभाविक भव्य संरचना द्वारा की जा रही है, एवं अपने हृदय में मौजूद उस मजबूत भावना के कारण फादर गॉड पांगू का ये दृष्टिकोण बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। ये स्थान अवश्य ही पिता परमेश्वर द्वारा छोड़ी गई रचना होगी।
झोउ यान सीधे ही उस संरचना में चला गया, लेकिन बाद में उसे शून्यता का एहसास हुआ। और वह एक पहाड़ी गुफा के अंदर आ गया। गुफा बहुत विशाल थी और इसकी गहराई से सुगंध की लहरें बह रही थीं। झोउ यान का शरीर कांपने लगा एवं उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह है, हालांकि उसके दिल में पहले से ही कोई अनुमान था, फिर भी वह निश्चित नहीं हो पाया। वह सीधे अंदर चला गया और उसकी आंखों के सामने एक विशाल तालाब दिखाई दिया। पूल दूध या सफ़ेद तरल पदार्थ से भरा हुआ था और उससे आभा की किरणें निकल रही थीं। बस इसकी गंध महसूस करने के बाद झोउ यान को लगा कि उसका पूर्वज का जादूगर शरीर सक्रिय हो गया है। उसके चेहरे पर लालसा की भावना दिखाई दी। पांडु ज़ैड मैरो, झोउ यान ने अविश्वास से कहा, फिर बहुत खुश हुआ। 9 क्रांतियों के रहस्यमय कौशल का 7वां चरण पूरा हो गया है। वह सीधे उसमें चला गया और पूल के नीचे डूब गया। समय बीतता गया, 1000 साल तो बस एक पल थे। झोउ यान पूल के तल पर अपने पैरों को मोड़कर बैठे थे, उनके शरीर से एक सफ़ेद जैद जैसी रोशनी निकल रही थी। इस समय तक दूधिया सफ़ेद तरल पदार्थ का 3/10वां हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था। धमाका, उसका शरीर कांपने लगा और एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हो गई। झोउ यान ने पूल से बाहर कूदकर खुशी से हंसा। पिता भगवान वास्तव में हमारे लिए और भी अधिक परवाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने 9 क्रांति के रहस्यमय कौशल को विकसित करने में मदद करने हेतु ऐसा खजाना छोड़ा है। पांडु ज़ैड मैरो पांडु के मूल तत्वों से ही निर्मित हुआ था। यही माउंट बुज़ोउ का वास्तविक सार भी है। चूंकि यह पांडु का सार है एवं वह स्थान है जहां रक्त रेखाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए यह 9 क्रांतियों के रहस्यमय कौशलों को विकसित करने में बहुत मदद करता है। पांडु ज़ैड मैरो 9 क्रांतियों के रहस्यमय कौशल को विकसित करने हेतु एक दिव्य औषधि है। इस समय झोउ यान ने पांडु ज़ैड मैरो की मदद से अंततः 9 क्रांतियों के रहस्यमय कौशल का 7वां चरण प्राप्त कर लिया। यह एक ह्यून्युआन गोल्डन इमॉर्टल का क्षेत्र है, जो होंगजून द्वारा हस्तांतरित किए गए अमरदाओ के अर्धसंत राज्य के समान ही है। उनके कानून भी 70% तक विकसित हो गए थे। 70% कानून पहले से बहुत अलग थे। 70% के बाद कानून संक्षेपित हो गए, जिससे कानून का क्रिस्टल बन गया। इस क्षेत्र को हुन्युआन लॉ रिलम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ह्यूनुआन गोल्डन इमॉर्टल का भी क्षेत्र है। ये पहले से बहुत ही अलग दुनिया थी। कानूनों की शक्ति को हिला सकता था एवं उनकी ताकत और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। झोउ यान ने पूल में बचे हुए 70% पेंगु ज़ैड मज्जा को देखा एवं अपनी हथेली हिलाते हुए एक हल्की रोशनी नीचे आ गई। रंबल, तुरंत ही एक तेज आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सीधे पूल के नीचे तक पहुंच गई। साथ ही नीचे रखी पत्थर की दीवार भी ऊपर आ गई। झोउ यान के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। पेंगु ज़ैड मैरो की मदद से मेरे भाई बहन निश्चित रूप से जल्दी ही हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय कुछ योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं। अचानक उसके चेहरे पर विचारशीलता दिखाई दी। इस समय होतु के अलावा मुझे डर है कि दूसरों के लिए भी एक आदिम आत्मा को जन्म देना अभी भी कठिन होगा। उस खेती की विधि को अभी भी पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। अपने शरीर की एक हलचल के साथ वह गुफा से बाहर निकल गया। इस समय खाली जगह कांपने लगी। झोउ यान की नज़रें हिलने लगीं। वह अनजाने में ही उस विशाल संरचना को देखने लगा। उसने अपनी नज़रें हटा लीं एवं उसमें कुछ निश्चितता भी दिखाई दी। ऐसा लगता है कि यह स्वाभाविक रूप से बनाया गया विशाल संरचना न केवल पेंगु ज़ैड मज्जा की रक्षा करती है, बल्कि इसमें अन्य खजाने भी मौजूद हैं। इसके साथ ही उसका शरीर कांपने लगा एवं एक हल्की रोशनी में वह एक विशाल हाथ की हथेली बन गई। हाथ की हथेली पर लगी हल्की रोशनी अनगिनत दिव्य पैटर्नों में बदल गई और वह तेजी से उस खाली जगह की ओर बढ़ गया। धमाका, एक गर्जना के साथ वह खाली जगह तुरंत टूट गई और उसके निशानों का पता एक खजाने के नक्शे से निकल गया। ये देखकर झोउ यान जोर से हंस पड़ा। वह विशाल हथेली आगे बढ़ गई एवं सीधे ही उस खजाने के नक्शे को पकड़ लिया। ये हथेली झोउ यान की हथेली में गिर गई। उसने अपने हाथ में रखे उस खजाने के नक्शे को कुछ क्षणों तक देखा एवं जादुई शक्ति से उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। समय उड़ता गया और सैकड़ों वर्ष एक पल में बीत गए। झोउ यान अब एक हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल बन चुका था। उसकी मूल आत्मा भी बदल गई थी एवं वह ग्रैंड यूनिटी के अंतिम चरण में पहुंच गया था। इस आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करना कठिन नहीं था। कई प्रतिबंधों को दूर करने के बाद उन्हें इस खजाने की गहराई का एहसास हुआ। इस खजाने का नाम स्वर्ग एवं पृथ्वी मानचित्र रखा गया। यह एक शीर्ष श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना था, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के समय स्पष्ट और अस्पष्ट क्यूई से तैयार किया गया था। इस खजाने के भीतर एक दुनिया थी। ये लोगों एवं वस्तुओं को लेने में सबसे अधिक कुशल था। साथ ही इसमें स्वर्ग एवं पृथ्वी की स्पष्टता भी मौजूद थी, जो यिन एवं यांग के आनकुन के चमत्कारों का प्रतीक है। ये वास्तव में एक दुर्लभ आध्यात्मिक खजाना था, पांडु ज़ैड मज्जा के समान ही, जो कि जन्मजात रूप से एक महान संरचना है।
झोउ यान को ये सोचने में कोई मदद नहीं मिल रही थी कि क्या यही कार्य महान देवता पांगु द्वारा किया गया था या फिर जानबूझकर उसे पीछे छोड़ दिया गया था। ये जानना आवश्यक है कि झोउ यान ने इस स्थान को केवल एक रहस्यमय मार्गदर्शन का पालन करके ही पाया था, जो स्पष्ट रूप से पांगु के वंशजों के लिए छोड़ दिया गया था। और माउंट बुजोउ पूर्वज चुड़ैलों का क्षेत्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे पूर्वजों के लिए ही छोड़ दिया गया। हालांकि यह एक अनुमान था, लेकिन झोउ यान को पूरा यकीन था कि महान देवता पांगु ने इसे पूर्वजों की चुड़ैलों के लिए छोड़ दिया है। अराजकता, होंगजून एवं लोहू जैसे राक्षस देवता सभी ही प्राथमिक दुनिया में बदल गए हैं एवं एक अन्य जीवन में पुनः जन्म ले चुके हैं। पांगु की शक्ति दूसरों से कहीं अधिक है, तो फिर वह कैसे नष्ट हो गया? झोउ यान अपने दिल में बुदबुदाते हुए खुद को रोक नहीं पाया। वूश, स्वर्ग एवं पृथ्वी का नक्शा पहले ही झोउ यान द्वारा परिष्कृत कर दिया गया था। वह अपनी प्राथमिक भावना में पूरी तरह से समा गया था एवं उस महान संरचना की रक्षा करने वाला व्यक्ति अचानक ही गायब हो गया। झोउ यान ऊपर चढ़ गया एवं सीधे पेंगु हॉल की ओर उड़ गया। इस समय पेंगु हॉल में 12 पूर्वज चुड़ैलें अभी भी खेती कर रही थीं। जब झोउ यान हॉल में दाखिल हुए तो 12 पूर्वज चुड़ैलों ने तुरंत उन्हें पहचान लिया एवं एक के बाद एक जाग गए। ओह, छोटा सा 13वां बच्चा वापस आ गया है। बड़ी बहन को ये देखने दीजिए कि क्या आपने अपनी यात्राओं के बाद कोई कौशल हासिल किया है। सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति वास्तव में शुवानमिंग था। वह मुस्कुराते हुए अपने सबसे छोटे भाई झोउ यान को चिढ़ाने लगा। झू रोंग बिना किसी शर्म के आगे बढ़ गया एवं लगातार झोउ यान को सिर से पैर तक देखता रहा। उसका मूल मजाकिया चेहरा अचानक बदल गया और एक चीख के साथ ही उसके चेहरे पर अविश्वास की भावना दिखाई देने लगी। अरे स्वर्ग, पृथ्वी, हे पिता परमेश्वर, लिटिल 13वीं, तुम्हारी आभा में क्या समस्या है? तुम बहुत ही अच्छे हो। झू रोंग की आंखें, जो तांबे की घंटियों जैसी चौड़ी थीं, बार बार चिल्ला रही थीं। यहाँ तक कि वे भी बेतहाशा इशारा कर रहे थे। इस समय होतु आगे बढ़ी। उसकी आंखों में भी अविश्वास दिखाई दे रहा था। अपनी आदिम आत्मा को जन्म देने के बाद होतु ने केवल अपने आदिम आत्मा की खेती बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित किया। अब वह पहले से ही ग्रैंड यूनिटी क्षेत्र में थी। वास्तव में वही व्यक्ति बनने के योग्य थी जो पुनर्जन्म का चक्र शुरू कर सके। उसकी योग्यता अत्यंत उत्कृष्ट थी एवं ऑरा के बारे में उसकी धारणा और भी अधिक तीव्र थी। झोउ यान, क्या आपकी प्रारंभिक आत्मा अभी भी महान एकता के अंतिम चरण में है? और आपका 9 क्रांतियों का रहस्यमय कौशल भी सफल हो गया है? दिजियांग एवं अन्य लोगों को अभी झोउ यान की विशिष्टता का एहसास हुआ। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे सभी आगे बढ़ गए तथा अनेक आवाज़ों में प्रश्न पूछने लगे। पर्याप्त। इसके बाद दिजियांग ने एंसेस्ट्रल विचेस के नेता की शक्ति का प्रदर्शन किया एवं धीमी आवाज़ में सभी को रोक दिया। फिर उसने झोउ यान की ओर देखा एवं धीरे धीरे कहा, झोउ यान, क्या आप 7वीं क्रांति तक पहुंच चुके हैं? झोउ यान ने हल्के से सिर हिलाया, 12 पूर्वज चुड़ैलों की ओर देखा और एक बड़ी मुस्कान दिखाई। मेरे भाइयों एवं बहनों, ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आप सभी को 7वीं क्रांति हासिल करने में मदद कर सकता हूँ। वो ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें पता था कि 9 क्रांतियों का रहस्यमय कौशल विकसित करना कितना कठिन है। यद्यपि झोउ यान बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी क्या वे वास्तव में सभी लोगों को 7वीं क्रांति तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? केवल झू रोंग, शुवानमिंग एवं होतु की आंखें बिना किसी संदेह के चमक उठीं। झू रोंग ने झोउ यान का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें बहुत ही तीखी थीं। उसने अपना शरीर सीधा किया एवं गंभीरता से कहा, झोउ यान, मैं तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ओह, इस बार ये झोउ यान ही था जो हैरान रह गया। फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया, अपना हाथ झू रोंग की पकड़ से निकाल लिया एवं धीरे धीरे उसे अपने वस्त्र पर पहुंच दिया। झू रोंग ने तुरंत ही अन्यायपूर्ण भाव दिखाए। उन्होंने झोउ यान की ओर देखा एवं कुछ बुदबुदाते हुए कहा, झोउ यान, तुम मुझे बिल्कुल ही नापसंद करते हो। इस समय शुवानमिंग आगे बढ़ गए एवं झू रोंग को एक तरफ धकेल दिया। रास्ते से हट जाओ। उसने चमकती हुई मुस्कान के साथ झोउ यान की ओर देखा। उसकी आवाज़ पीले रंग के ओरियोल जैसी थी, स्पष्ट एवं मधुर। झोउ यान, मैं पहला बनना चाहता हूँ, आपको इनकार करने की अनुमति नहीं है। इस समय होतु भी आगे बढ़ी और वह शुवानमिंग के बगल में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में लालसा दिखाई दे रही थी। और मैं। ओह, झोउ यान ने दोनों महिलाओं के चेहरों को देखा। उन्हें पता था कि अगर वह सहमत नहीं हुआ तो वे निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगी। हालांकि इस समय जिक्सियाओ पैलेस में होंगजून की उपदेश देने का समय आ गया था, इसलिए अभी एक और मामला तय करना बाकी था। मेरे भाइयों एवं बहनों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से आप सभी को 7वीं क्रांति हासिल करने में मदद करूंगा, लेकिन केवल तभी जब आप सभी 6ठी क्रांति के शिखर तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अभी भी एक मामला है जिसे हमें समाप्त करना होगा।
वह तो दाव तक पहुंचने के हमारे भविष्य से संबंधित है, और इस मामले में कोई देरी नहीं की जा सकती। यह सुनकर 12 पूर्वज चुड़ैलों ने भी गंभीर भाव दिखाए। इसके बाद झोउ यान ने पांगु हॉल से 12 पूर्वज चुड़ैलों को बाहर निकाल दिया। कुनलुन पर्वत एक शीर्ष स्तरीय अमर पर्वत है। ये प्राइमोडियल वर्ल्ड में स्थित एक धन्य भूमि है। साथ ही ये पांगु थरी प्योरिटीज का भी केंद्र है। पहाड़ के भीतर एक थरी प्योरिटीज हॉल खड़ा था। धमाका! अचानक खाली जगह कांपने लगी और कुनलुन पर्वत पर अंतहीन एवं भयावह चीख का प्रवाह शुरू हो गया। एक जोरदार आवाज सुनाई दी, हम पूर्वज चुड़ैलें आ गए हैं। 3 शुद्ध लोग, क्यों आप जल्दी से खुद को नहीं दिखाते? अमर प्रकाश की 3 किरणें चमक उठीं और 3 शुद्ध लोग गंभीर भावों के साथ शून्य में खड़े हो गए। विशेष रूप से युवानशी नाराज दिख रही थी एवं चिल्ला रही थी, कुनलुन पर्वत अमरों की भूमि है। आप सभी पूर्वजों की चुड़ैलें जो खतरनाक चीजों से ढकी हुई हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? झोउ यान वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 3 शुद्ध लोग, हम यहाँ केवल पिता परमेश्वर की विरासत के लिए ही आए हैं। आप इसे जल्दी से क्यों नहीं सौंप देते? महान देवता पांगु की विरासत। 3 शुद्ध लोग पहले तो चौंक गए, फिर क्रोधित हो गए। उनके चेहरों पर तिरस्कार एवं उपहास दिखाई दे रहे थे। प्राइमोडियल ने पूर्वजों की चुड़ैलों को देखकर जोर से हंसा। उसके चेहरे पर दिख रही घृणा पूरी तरह से स्पष्ट थी, मानो वह उस समय को पूरी तरह भूल चुका हो जब पूर्वजों की चुड़ैलों ने उसे सबक सिखाया था। वह हताश पलायन अभी भी पूर्वज चुड़ैलों की यादों में ताज़ा था। क्या आप पूर्वजों की चुड़ैलें, महान देवता पांगु की विरासत चाहते हैं? प्राइमोडियल ने बात की एवं हंसने लगा। वह पूर्वजों वाली चुड़ैलों को घृणा से देख रहा था। इस समय पूर्वज चुड़ैलों के चेहरे गंभीर हो गए। विशेष रूप से झोउ यान की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं एवं लगातार हंसते हुए प्रिमोडियल की ओर देखने लगा। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। ओह, आप प्रिमोडियल एवं अन्य 3 शुद्ध लोग। घाव ठीक हो जाने के बाद वास्तव में दर्द को भूल जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके शरीर को ढीला करने के लिए आपको पूरी तरह से ग्यूटेन ग्रैंड मसाज प्रदान करें? झू रोंग, इस व्यक्ति को कभी भी शब्दों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। अन्य पूर्वज चुड़ैलों के अलावा वह किसी का भी सम्मान नहीं करता था। प्रिमोडियल को इतना अहंकारी देखकर वह न केवल नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में उत्साह भी दिखाई दिया। उसने अपना गला दबा लिया एवं लगातार उन 3 शुद्ध लोगों को देख रहा था। उसके शब्द तो फेफड़ों पर लगे खंजरों की तरह ही थे। तुम पहले तो प्राइमोडियल का चेहरा जम गया, फिर वह क्रोधित हो गया। मानो उसे याद आ रहा हो कि बुज़ोउ पर्वत पर पूर्वज चुड़ैलों ने 3 शुद्ध लोगों के साथ कितना अन्याय किया था। उसके चेहरे पर क्रोध एवं शर्म की भावना दिखाई दे रही थी। 3 शुद्ध व्यक्ति कौन थे? वे महान देवता पांगु की आदिम आत्मा से रूपांतरित हो गए थे। ये लोग स्वर्ग एवं पृथ्वी के सबसे महान प्राणी हैं। ये बूढ़ 3 शुद्ध लोगों से कैसे तुलना कर सकते हैं? हालांकि ये पूर्वज चुड़ैलें, जिन्हें 3 शुद्ध लोगों ने हमेशा बूढ़ों के रूप में ही देखा था, वास्तव में बुज़ोउ पर्वत पर 3 शुद्ध लोगों के अहंकारी व्यवहार को पूरी तरह से सुधार चुकी थीं। अंत में वे केवल महान देवता पांगु की प्राथमिक आत्मा को प्रकट करके ही बच निकले। ये तो पांगु द्वारा छोड़ा गया एक विकल्प था। ये 3 शुद्ध लोगों की प्रतिष्ठा पर कलंक बन गया था। अब जब झू रोंग ने फिर से इस मुद्दे को उठाया तो प्राइमोडियल तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपने दांतों को जोर से दबाकर झू रोंग की ओर देखा। वह इतना क्रोधित था कि स्पष्ट रूप से बोल ही नहीं पा रहा था। बस लड़खड़ाते हुए कह रहा था, तुम्हें। इस समय ग्रैंड प्यो वन एवं ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन भी बहुत नाराज थे। हालांकि झू रोंग के मुंह में सिर्फ ये शक्ति ही नहीं थी। जब प्रिमोडियल गुस्से से लड़खड़ा रहा था तो उसकी आंखें चमक उठीं। प्रिमोडियल की ओर देखते हुए, जो इतना क्रोधित था कि बोल ही नहीं पा रहा था, एवं ग्रैंड प्यो वन एवं ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन की ओर भी देखते हुए, जो केवल घूर कर देख सकता था, उसने अपना बड़ा मुंह बनाया। तुम क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे छोटे तेरहवे ने क्या कहा? जल्दी करें एवं महान देवता पांगु की विरासत को अर्पित कर दें। वरना आज आपको पता चल जाएगा कि डुटेन गॉडली इविल और आप क्या है। और आप समझ जाएंगे कि फूल इतने लाल क्यों हैं। झोउ यान एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलें लंबे समय से झू रोंग के मुंह की आदत में थीं। वह तो जहर से भी अधिक जहरीला था। हर शब्द चाकू की तरह काटता था और हर वाक्यांश दिल को छेद देता था। केवल 2 वाक्यों के साथ ही उसने 3 शुद्ध व्यक्तियों की उन अनगिनत वर्षों की साधना को तोड़ दिया। विशेष रूप से इन अहंकारी व्यक्तियों को, जो हमेशा अपने प्रति अत्यधिक सम्मान रखते थे एवं अत्यंत घमंडी भी थे। झोउ यान एवं अन्य लोग मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वे चुपचाप झू रोंग के प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें ये देखने में बहुत उत्सुकता थी कि थरी प्यो वंस कब टूट जाएंगे।
विशेष रूप से प्राइमोडियल, जो आमतौर पर राजसी Z-P1 होता है, उसका विश्लेषण निश्चित रूप से मनोरंजक होगा। तुम तो बहुत ही असभ्य हो। ग्रैंड P1 चुप रहा। हेवन के ग्रैंड मास्टर का चेहरा लाल हो गया था एवं प्रिमोडियल के दांत क्रोध से खुले हुए थे। उसने खून से लथपथ आंखों से झू रोंग की ओर देखा एवं चाहा कि वह उसे खा जाए। अंततः उसने 3 शब्द निकाल लिए, तू तो बहुत ही असभ्य है। हाँ, बिल्कुल ही। झू रोंग ने जोऊ यान एवं अन्य लोगों की ओर देखा, आह भरी एवं अपने हाथ फैला दिए। देखिए सभी लोग, मैंने अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही उपयोग किया है और ये 3 शुद्ध तत्व पहले से ही बेकार हैं। फिर उसने प्राइमोडियल की ओर देखा एवं तिरस्कारपूर्वक कहा, प्रिमोडियल, बेईमान मत बनो। जल्दी से आगे बढ़ें एवं महान भगवान पांगु की विरासत को प्रस्तुत करें। हमारा अहंकार कोई एक बार की बात नहीं है। आप 3 शुद्ध लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं? 3 शुद्ध लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि पूर्वजों वाली चुड़ैलें आ चुकी हैं एवं वे तब तक हार नहीं मानेंगी जब तक कि उन्हें महान भगवान पांगु का विरासत प्राप्त न हो जाए। यद्यपि 3 शुद्ध लोग अहंकारी थे, फिर भी वे मूर्ख नहीं थे। 3 बनाम 13, वे पिछली बार हार गए थे। भले ही उनके क्षेत्र का लाभ था एवं कुनलुन माउंटेन ग्रैंड एरे ने उनकी सहायता की थी, लेकिन इस बार परिणाम अभी भी अनिश्चित था। इसके अलावा दाव पूर्वजों का उपदेश नजदीक आ रहा था और वे ज्यादा देरी नहीं कर सकते थे। 3 शुद्ध व्यक्तियों के हिचकिचाहट भरे चेहरे देखकर जोऊ यान को पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं। वह हल्की सी हंसी उठाकर आगे बढ़ गया। 3 शुद्ध लोग तुरंत अत्यधिक सतर्क हो गए। उन्होंने गंभीर भावों के साथ आने वाले जोऊ यान की ओर देखा। ये पूर्वज देवता जोऊ यान अन्य पूर्वज चुड़ैलों की तुलना में कहीं अधिक कष्टदायक था। वह श्राप तकनीक, जिसने 6 इंद्रियों एवं 6 चेतनाओं को सील कर दिया था, अभी भी 3 शुद्ध लोगों के मन में ताज़ा थी। 3 शुद्ध लोग कैसे श्राप तकनीकों के बारे में नहीं जानते? हालांकि इस पूर्वज चुड़ैल का शाप कानून पर नियंत्रण अत्यंत शक्तिशाली था। वह 3 शुद्ध लोगों को भी चुपचाप परेशान कर सकता था। यह सचमुच भयावह था। यह अवश्य जानना आवश्यक है कि 3 शुद्ध लोगों को महान भगवान पांगु के कर्म एवं भाग्य द्वारा सुरक्षित रखा गया था। हालांकि यह सभी मंत्रों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं थी, फिर भी इसे शाप तकनीकों का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए था। जब वे तीनों वापस कुनलुन पर्वत पर चले गए तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की एवं एक निष्कर्ष पर पहुंचे, यदि किसी श्राप तकनीक का कोई माध्यम हो और वह कर्म से जुड़ी हो तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। चूंकि 3 शुद्ध व्यक्ति एवं पूर्वज चुड़ैलें दोनों ही पांगु के वंशज थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बीच एक कर्म संबंधी संबंध था। इसलिए इस पूर्वज चुड़ैल ने इस कर्म का उपयोग करके एक श्राप देने की तकनीक अपनाई। इससे 3 शुद्ध लोगों की 6 इंद्रियां एवं चेतनाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। देखने या सुनने में असमर्थ होने की उस भावना के बारे में सोचते हुए और फिर जोऊ यान की आकृति को देखकर 3 शुद्ध लोग तुरंत सतर्क हो गए। वूश! जुवानहुआन की रोशनी का एक किरण ऊपर उठ गया। ग्रैंड P1 को यह नहीं चाहिए था कि जोऊ यान की श्राप तकनीक से वह फिर से प्रभावित हो जाए। इसलिए उसने सीधे ही स्वर्ग एवं पृथ्वी जैसे शानदार मंदिरों का उपयोग किया। हालांकि श्राप देने की तकनीकें अजीब थीं, लेकिन उनमें कोई समाधान भी नहीं था। जन्मजात आध्यात्मिक खजाने, शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं एवं शुवानहुआन कर्म ... ये सभी चीजें उन्हें नष्ट कर सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि 3 शुद्ध लोग हमेशा से ही अहंकारी रहे हैं एवं अपनी पिछली बदनामी की पुनरावृत्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे फिर से इसकी एक भी सांस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सीधे ही स्वर्ग के बाद की कर्म संपत्ति को प्रकट किया एवं अनंत शुवानहुआन प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लिया। तभी उन्हें राहत महसूस हुई। यदि जोऊ यान पांगु के अन्य वंशजों की तरह कर्म संबंधी संबंधों का उपयोग करके फिर से कोई श्राप दे तो शुवानहुआन प्रकाश उसका विरोध करेगा एवं सीधे ही उस श्राप की शक्ति को नष्ट कर देगा। हा, उसे देखकर 3 शुद्ध लोग इतने घबरा गए कि जोऊ यान हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह यहाँ अब बहुत उन्नत श्राप कानून का परीक्षण करने के लिए नहीं आया था। वह यहाँ महान देवता पांगु की विरासत के लिए आए थे। इस यात्रा के लिए बिना किसी संघर्ष के जीतना ही जोऊ यान की सबसे अच्छी रणनीति थी। जिक्सियाओ पैलेस का उपदेश नजदीक आ रहा था और वहाँ कई दिलचस्प चीजें एवं दिलचस्प लोग मौजूद थे। वह उन्हें कैसे याद कर सकता है? भनभनाना, धमाका। जोऊ यान ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना शरीर हिलाया एवं एक हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की आभा ... जैसे कि कोई तेज ज्वार आ रहा हो, वह सीधे ही उन 3 शुद्ध लोगों पर दबाव डाल रही थी। 3 शुद्ध व्यक्ति तुरंत ही सदमे में पीले पड़ गए। ग्रैंड P1 ने भी अपना संयम खो दिया, अपना मुंह खोलकर चिल्लाया, लगभग एक पवित्र क्षेत्र ... ऐसा ही है। प्रिमोडियल एवं ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन भी अविश्वास में थे। ये कैसे संभव है? ये पूर्वजों वाली चुड़ैल भी बहुत ही अच्छी है। 12 पूर्वज चुड़ैलों को ये बात काफी समय से पता थी, इसलिए वे आश्चर्यचकित नहीं हुए।
इस समय उनके चेहरे पर मजाकिया भाव दिखाई दे रहे थे। पूर्वजों वाली चुड़ैल दिजियांग एवं अन्य लोग जोर जोर से हंस पड़े। झू यान ने शांत एवं गहन दृष्टि से उन 3 शुद्ध लोगों की ओर देखा। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप महान देवता पांगू के प्राथमिक आत्मा से बदल गए हैं। आपने वास्तव में महान देवता पांगू की विरासत को त्याग दिया है। ये क्षेत्र हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल है, न कि क्वासी सेंट। चूंकि आप पांगू ग्रेट दाओ की खेती नहीं कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से महान भगवान पंगू की विरासत को सौंप दें, अन्यथा आज आप कुनलुन पर्वत से बाहर नहीं जा पाएंगे। और स्वाभाविक रूप से आप जिक्सियाओ पैलेस में जाकर उपदेश भी नहीं सुन पाएंगे। 3 शुद्ध लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा का भाव था, मानो उन्होंने कोई निर्णय लिया हो। वे एक दूसरे की ओर सिर हिलाते रहे। तुरंत ही ग्रैंड प्यो वन की आस्तीन से एक जैद स्लिप निकलकर झू यान के हाथ में आ गई। यह महान देवता पांगू की 9 क्रांतियों से संबंधित प्राथमिक कौशल है। झू यान की दिव्य भावना ने इसकी जांच की। ये वास्तव में महान देवता पांगू द्वारा विरासत में प्राप्त विधि थी। इसकी आभा उनकी धारणा को धोखा नहीं दे सकती थी। इसके अलावा कीमिया, कलाकृतियों के निर्माण एवं संरचनाओं से संबंधित 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी अपने साथ लाए। 3 शुद्ध लोग तुरंत ही क्रोधित हो गए। हम 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों के शरीर कांपने लगे एवं उनकी ईश्वरीय दुष्टता सीधे आकाश में उड़ गई। 3 शुद्ध लोग क्रोधित थे। तुम पूर्वजों की चुड़ैलें बहुत आगे जा रही हो। हालांकि जब उन्होंने देखा कि झू यान की आंखें पानी की तरह उदासीन थीं एवं वह उन तीनों को घूर रहा था, तो सभी को ठंड महसूस हुई। उन्होंने गुप्त रूप से इस अपमान का बदला लेने की कसम खाई, लेकिन वर्तमान में मौजूद अत्यधिक शक्ति के कारण वे केवल सिर झुकाकर ही ऐसा कर पाए। एकाह भरते हुए उन्होंने 3 और जैद स्लिप फेंके। ये ठीक वही 3 विरासतें थीं जो महान देवता पांगू द्वारा छोड़ दी गई थीं, जैसे कि कीमिया, कलाकृतियां बनाना एवं अन्य संरचनाएं। झू यान ने अपना हाथ हिलाकर 3 जैद स्लिप्स को दूर रख दिया। जब उसकी दिव्य भावना ने उन चीज़ों की जांच की, तो उसे पता चला कि वास्तव में उनमें रसायन विज्ञान, कलाकृतियों के निर्माण एवं विभिन्न संरचनाओं से संबंधित असंख्य विरासतें मौजूद थीं। झू यान के हाथ में अभी भी 5 खजाने वाले कद्दू थे। उन्हें ठीक से परिष्कृत करने हेतु उसे एक अच्छी तकनीक की आवश्यकता थी। आज महान देवता पांगू द्वारा दी गई कलाकृतियों को बनाने की विधि प्राप्त करने के बाद वह निश्चित रूप से उन 5 खजाने वाले लौकों को अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक खजानों में बदल सकेगा। इसके अलावा अल्कमी एवं सरणी संरचनाओं के तरीके भी झू यान के लिए उपयोगी थे। इस समय 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलें झू यान के आसपास एकत्रित हो गईं। हाउटू ने 9 क्रांतियों का प्राथमिक कौशल नामक जैद स्लिप को अपने हाथों में लिया था एवं उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसके बाद उसने अन्य विच क्लान सदस्यों की ओर बार बार सिर हिलाया। दिजियांग एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलें भी अपने दिलों में खुशी महसूस कर रही थीं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी आदिम आत्माओं को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उनका भविष्य का रास्ता पहले ही स्पष्ट हो चुका था। और उनकी आदिम आत्माएं तो बस समय की बात थी। 9 क्रांतियों का प्राथमिक कौशल विशेष रूप से उस आदिम आत्मा को विकसित करने हेतु एक विधि थी। ये तकनीक महान देवता पांगू द्वारा दी गई थी। इसकी गहराई किसी भी तरह से 9 क्रांतियों के रहस्यमय कौशल से कम नहीं थी। इस समय पूर्वजों की चुड़ैलों के पास 9 क्रांतियों का रहस्यमय कौशल एवं 9 क्रांतियों का प्राथमिक कौशल दोनों ही थे। जब उनकी आदिम आत्माएं जन्म लेती थीं, तो एक साथ दोनों पांगू विरासतों को विकसित करने से निश्चित रूप से अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होते थे। इस समय पांगू 3 प्यूरिटीज शर्म एवं आक्रोश से भर गए थे। पेंगू के वंशजों के रूप में पेंगू की 3 पवित्रताएं हमेशा ही पूर्वज चुड़ैलों को नजरअंदाज करती थीं। उनका मानना था कि ये पूर्वज चुड़ैलें अपने ईश्वरीय दुष्ट स्वभाव के साथ लापरवाही एवं क्रूरता से कार्य कर रही हैं। क्योंकि इनकी महिमा एवं कुलीनता ऐसी नहीं है जो पेंगू के संतानों में होनी चाहिए। लेकिन आज 13 पूर्वज चुड़ैलों ने व्यक्तिगत रूप से कुनलुन पर्वत पर चढ़ गए। इस कारण पांगू 3 शुद्धताओं को पांगू विरासत सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी कारण पांगू 3 शुद्धताओं का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ताइशांग अब उदासीनता का दिखावा नहीं कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर एवं गहरी आंखों से भरा हुआ था। उसने अपने सामने खड़ी 13 पूर्वज चुड़ैलों की ओर देखा एवं धीमी आवाज में बोला, जैसा कि आपने चाहा, हमने पहले ही पिता परमेश्वर की विरासत सौंप दी है। अब आपके पीछे हटने का समय आ गया है न? युवांशी एवं टोंगटियन के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वे अपने सामने खड़ी उन पूर्वजों की चुड़ैलों को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने अपने दिलों में गुप्त रूप से यह वचन दिया कि भविष्य में वे आज हुई अपमान का बदला जरूर देंगे। क्या हुआ है, आप 3 शुद्धतावादी लोग हमारा स्वागत नहीं करते? झू रोंग ने देखा कि पेंगू 3 प्यूरिटीज कुनलुन पर्वत में गुप्त रूप से छिपे हुए नहीं थे और उन्होंने बोलने की भी हिम्मत की। उसने अपने होंठ घुमाए, हंसा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पांगू 3 प्यूरिटीज को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हो।
अरे, आप सभी पांगू के वंशज हैं। हम तो पांगू की ही संतानें हैं। आपको हमारा स्वागत करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वह कुनलुन पर्वत की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा दिखाई दे रही थी और वह लगातार टिप्पणी करता रहा। जो यान लिटिल 13, भाई दी जियांग, देखो, ये कुनलुन पर्वत वाकई बहुत ही सुंदर है। ये पहाड़, यह पानी, सब कुछ तो बहुत ही खूबसूरत है। उसकी नज़रें पेंगू थरी प्योरिटीज़ की ओर जाने से रोक नहीं सकीं। ये सुनकर पांगू थरी प्योरिटीज़ के चेहरे पर बदलाव आ गया एवं उनके शरीर कांपने लगे। उन्होंने अंदर से गाली दी, क्या वे अब हमारे कुनलुन पर्वत पर नज़र रख रहे हैं? हमने पहले ही आपको पिता परमेश्वर की विरासत दे दी है। यदि आप कोई अन्य मांग करने का साहस करते हैं तो हम उसे शांत नहीं होने देंगे, हम मौत तक लड़ना पसंद करेंगे। इस समय जब उन्होंने झू रोंग के शब्द सुने तो पांगू की 3 पवित्रताएं तुरंत सतर्क हो गईं। वे लगातार अपने सामने मौजूद 13 पूर्वजों वाली चुड़ैलों को ध्यान से देख रही थीं। विशेष रूप से जोहू यान के चेहरे पर उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। वे वास्तव में दिल से डर गए थे। वे पांगू थरी प्योरिटीज थे एवं उनका भविष्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। वे इन असभ्य और क्रूर पूर्वज चुड़ैलों से लड़ना नहीं चाहते थे, नहीं वे मौत तक लड़ना चाहते थे। हालांकि 13 के खिलाफ 3 मैचों में जीतने की कोई संभावना नहीं थी, यहाँ तक कि हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल भी मौजूद था। ये तो बस दुर्व्यवहार की मांग थी। यदि उन्हें वास्तव में कुनलुन पर्वत को छोड़ना पड़े तो वे क्या करेंगे? पांगू थरी प्योरिटीज का जन्म अनगिनत साल पहले हुआ था और अब वे महान उजाड़ भूमि में मजबूत व्यक्ति बन गए थे। इस समय उनके दिलों में विलाप की भावनाएं उमड़ रही थीं। अनगिनत वर्षों में आज जितना असहाय दिन कभी नहीं था। पूर्वजों की चुड़ैलों ने पेंगू 3 पवित्रताओं के सावधान भावों को देखा और उन्हें ये देखकर बहुत मजा आया। उनके पास माउंट बुजोऊ था तो कुनलुन पर्वत की परवाह कौन करेगा? झू रोंग फिर से पेंगू थरी प्योरिटीज को चिढ़ाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन जोहू यान ने थोड़ा सा हाथ हिलाया और झू रोंग तुरंत आज्ञाकारी हो गया। ठीक है, हमें अभी भी काम करना है। यहाँ देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर झू रोंग एवं गोंग गोंग दोनों ही तुरंत उत्साहित हो गए। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, हमें जल्दी से सूर्य तारा की ओर जाना चाहिए, उन 2 पंख वाले पक्षियों को भागने न दें। जोहू यान ने उदासीनता से पांगू थरी प्योरिटीज की ओर देखा, फिर 12 पूर्वज चुड़ैलों के साथ 9 स्वर्गों में पहुंच गए। पांगू थरी प्योरिटीज ने देखा कि पूर्वज चुड़ैलें अंततः वहां से चली गईं एवं तुरंत ही राहत की सांस ली। युवानशी ने एक ठंडी सी आवाज निकाली। ये अज्ञानी जानवर आखिरकार चले गए। टोंगटियन ने युवानशी की ओर देखा एवं हल्की सी सांस ली। ये पूर्वज चुड़ैलें वर्तमान समय से अनभिज्ञ नहीं हैं। उस 13वीं पूर्वज चुड़ैल जोहू यान एवं होतु दोनों ने आदिम आत्माओं को जन्म दिया है। हम्फ। ये सुनकर युवानशी ने फिर से नाक सिकोड़ ली एवं अपनी आंखों में असंतोष के साथ टोंगटियन की ओर देखा। तो क्या होगा यदि उन्होंने आदिम आत्माओं को जन्म दिया हो? वे अभी भी क्रूर लोगों का एक समूह हैं जिनमें पेंगू के वंशज जैसा कोई व्यवहार नहीं है। उनके कार्य क्रूर एवं आक्रामक हैं। तो उन्हें पांगू के वंशज कैसे कहा जा सकता है? टोंटियन, आप दूसरों का मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं और हमारी अपनी प्रतिष्ठा को कैसे कम कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही अपमानजनक है। जब हमारा ग्रेट दाव पूरा हो जाएगा तो इन जानवरों की तुलना कैसे की जा सकती है? टोंटियन ने युवानशी की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। अब वह बहुत ही स्पष्ट रूप से बोल रहा था। उसके दिल में तिरस्कार एवं घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। वह अपने दिल में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब पूर्वज चुड़ैलें नहीं गई थी तब आप इतने अहंकारी क्यों नहीं थे? आप केवल यही जानते हैं कि अपना गुस्सा मुझ पर कैसे निकालना है। ताइशांग ने युवानशी एवं टोंगटियन के बीच फिर से बहस होते हुए देखा और हल्की सी आवाज में चिल्लाया, बस, आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? जिक्सियाओ पैलेस के उपदेश का समय नजदीक आ रहा है। हमारे लिए यह बेहतर है कि हम जल्दी ही तैयारी कर लें। यदि हम किसी संत को अपने गुरु के रूप में पूजते हैं तो हमें यह डर नहीं होगा कि आज के कर्म का भुगतान करने के लिए हमारे पास एक दिन भी न हो। ऐसा कहने के बाद वह उठकर कुनलुन पर्वत की ओर चल पड़ा। युवानशी ने टोंगटियन की ओर देखा, उसकी आंखों में असंतोष का भाव था। फिर उसने ताइशांग का पीछा किया। टोंगटियन ने ताइशांग एवं युवानशी की आकृतियों को देखा। उसकी आंखें शांत थीं। फिर उसने हल्की सी सांस ली एवं 9 स्वर्गों की ओर देखने लगा। 9 आकाशों के ऊपर केवल अनंत तारे ही थे। दी जून एवं ताई शायद अब मुसीबत में हैं। 9 आकाशों के ऊपर अंतहीन तारों से भरे आकाश में अनगिनत तारे महान उजाड़ भूमि पर अथाह रोशनी डाल रहे हैं। यद्यपि तारों की रोशनी पानी जितनी ठंडी थी, फिर भी उसमें सृजन के अन्य रूप मौजूद थे। अनगिनत जीवित प्राणियों ने तारों की रोशनी से ज्ञान प्राप्त किया, अपनी बुद्धिमत्ता को जागृत किया एवं खेती के मार्ग पर आगे बढ़े। हालांकि अनगिनत ठंडे तारों के बीच केवल एक ही अपवाद था, सूर्य तारा। सूर्य तारा महान देवता पांगू की बाईं आंख से परिवर्तित हो गया।
यह आकाश एवं पृथ्वी के अंतिम यान का प्रतिनिधित्व करता है। इससे अत्यंत गर्म सूर्य सच्ची अग्नि उत्सर्जित होती है। इस आग ने विशाल उजाड़ भूमि को जला दिया एवं जीवित प्राणियों के लिए असीम सृष्टि उत्पन्न कर दी। इस समय एक विशाल तारा जिसमें अनगिनत सुनहरी लाल लपटें जल रही थीं ने अत्यधिक गर्मी उत्सर्जित की। ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य पिघले हुए लावा में बदल गया हो। और 1 दर्जन से अधिक लोग सन स्टार के सामने खड़े थे। उनके शरीरों पर दुष्टता की भावनाएं फैल रही थीं। वे सूर्य तारा की तीव्र गर्मी का विरोध कर रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि जोयान एवं उन 13 पूर्वजों की चुड़ैलों थे। सन स्टार पर 2 व्यक्ति अनगिनत सन ट्रू फायर के बीच खड़े थे। मानो वे आग के राजा हों एवं उन 3 पूर्वजों की चुड़ैलों का सामना कर रहे थे। आप पूर्वज चुड़ैलें बुज़ो पर्वत पर नहीं हैं बल्कि हमारे सूर्य तारे पर आ गई हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको यहाँ क्यों लाया गया है? इस समय दी जून एवं ताई के चेहरे पर गंभीर भाव दिखाई दे रहे थे। वे सूर्य तारा के ऊपर खड़े थे। यद्यपि वे अनगिनत सूर्य सच्चे अग्नि से घिरे हुए थे एवं 13 पूर्वज चुड़ैलों के आगमन का सामना कर रहे थे। फिर भी उनके दिल ठंडे ही थे। हालांकि सन ट्रू फायर बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन एक महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल भी इसमें कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन क्या उन 13 पूर्वजों वाली चुड़ैलें ही सामान्य ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स थीं? ये जीवित जन्मजात आध्यात्मिक खजाने थे एवं पूर्वजों वाली चुड़ैलों के शरीर सूर्य की तीव्र गर्मी से नहीं डरते थे। जोयान ने दी जुन एवं ताईगी के गंभीर भावों को देखकर हंस पड़ा और अब उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया, बल्कि सीधे ही उनकी यात्रा का उद्देश्य बता दिया। हम यहाँ उस चीज़ को पुनः प्राप्त करने के लिए आए हैं जो हमारे अधिकार में है। जो कुछ आप सभी के पास है उसे वापस ले लें। क्या पहले तो दी जुन एवं ताईगी हैरान रह गए, लेकिन बाद में वे क्रोधित हो गए। इस समय उन्होंने अंततः ये पता लगा लिया कि क्यों 13 पूर्वज चुड़ैलें अचानक सन स्टार पर आ गईं। सन स्टार का संबंध द एंसेस्ट्रल विचेस से क्या हो सकता है? वहाँ केवल एक ही चीज़ थी, ये अराजकता की घंटी थी। वह सबसे बड़ा खजाना था जिसका उपयोग महान देवता पांगू ने आकाश एवं पृथ्वी को खोलने के लिए किया। ये खजाना महान देवता पांगू का था एवं पूर्वजों की चुड़ैलें भी पांगू के वंशज थीं। स्वाभाविक रूप से इसमें एक संबंध था। अराजकता की घंटी ताईगी के जन्मजात साथ आने वाला खजाना था। हालांकि दी जुन एवं ताईगी ने इस बात पर चर्चा की थी कि सूर्य तारा का स्वामी ताईगी के पास पांगू का अंतिम खजाना क्यों होगा। हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था, लेकिन एक बात जो वे जानते थे वह ये थी कि यह एक ऐसा खजाना है जिसने आकाश को खोल दिया। और यही तो प्रागैतिहासिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली दिव्य कलाकृतियां थीं। इसके अलावा ये ताईगी का जन्मजात खजाना था, इसका मतलब है कि यह ताई का ही था। वह दूसरों को इसकी लालसा करने की अनुमति कैसे दे सकता है? इस समय उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था। दी जून एवं ताईगी ने एक दूसरे की ओर गंभीरता से देखा एवं उनमें दृढ़ संकल्प भी था। अराजकता की घंटी जैसा खजाना कैसे दिया जा सकता है? ये बिल्कुल असंभव था। हालांकि 13 पूर्वज चुड़ैलों के दबाव में उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया एवं जोहुयान की ओर देखा। जो पहले ही बोल चुका था। आप सभी का क्या है? इससे पहले कि जोहुयान फिर से कुछ कह पाते, झू रोंग जो हमेशा ही प्रवक्ता रहते थे ने अपनी बात रखी। झू रोंग की दिव्य ज्वालाएं उसके चारों ओर फैल गईं, मानो वह कोई अग्नि देवता राजा हो। अपनी अग्नि में उपस्थिति में वह सूर्य तारे के स्वामी दी जून एवं ताईगी से भी कम प्रभावशाली नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह शानदार अग्नि देवता तुरंत एक हास्यपूर्ण व्यक्ति में बदल गया। झू रोंग ने आश्चर्य से अपना चेहरा दिखाया एवं दी जून एवं ताईगी की ओर इशारा किया। जो अभी भी सन स्टार के उस असीम सन ट्रू फायर में ही थे। ओह हे भगवान, तुम दोनों पंखों वाले मिश्रित बालों वाले पक्षी हो, नहीं 3 पैरों वाले सपाट पंख वाले जानवर भी हो। ऐसा लगता है कि घाव ठीक होने के बाद तुम्हें वह दर्द भूल ही गया। क्या आपने जिक्सियाओ पैलेस के बाहर हो रही अराजकता में हुई मारपीट को भूल गए हैं? इस प्रागैतिहासिक दुनिया को फादर गॉड पांगू ने ही खोला था एवं ये पूरी प्रागैतिहासिक दुनिया फादर गॉड पेंगू की है। हम पेंगू के वंशज हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें पिता परमेश्वर की विरासत प्राप्त है। तुम दोनों सपाट पंख वाले जानवर हो। क्या तुम्हें मानव नैतिकता एवं व्यवहार की समझ नहीं है? एक बेटा अपने पिता के व्यवसाय को विरासत में पा रहा है। जल्दी से कैसबेल को सौंप दीजिए, वरना आज हम आपको 2 मृत पक्षियों में बदल देंगे। इस समय जब गोंगोंग ने देखा कि झू रोंग इतना ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो उसे भी भावनाओं की एक लहर महसूस हुई। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पीछे छोड़ दिया जाए और जल्दी ही उसका पीछा किया जाए। तो फिर झू रोंग कैसे हर चीज़ पर अपना नियंत्रण रख सकता है? अरे यार, तुम दोनों ही आग के पक्षी हो। जल्दी से अराजकता की घंटी सौंप दो, वरना हम तुम्हें नौ नीदर दिव्य जल का स्वाद चखाने देंगे एवं तुम्हें पानी के पक्षियों में बदल देंगे।
अराजकता की घंटी को उचित रूप से पांगू के वंशजों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। डी जुन एवं ताई ने झूरोंग एवं गोंदगों की गालियां सुनी। उनके चेहरे तुरंत क्रोध से विकृत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस अपमान को याद कर रहे हों जो पूर्वज चुड़ैलों ने जिक्सियाओ पैलेस के बाहर होने वाली अराजकता में उन्हें दिया था। ताई अब अपना गुस्सा दबाने में असमर्थ था और वह दहाड़ने लगा। तुम पूर्वजों की चुड़ैलों, अपनी किस्मत को बहुत आगे न बढ़ाओ। अराजकता की घंटी, यही मेरा जन्मजात उपहार है। ये तो स्वर्ग द्वारा ही निर्धारित किया गया भाग्य है। क्या आप अभी सनस्टार में अपनी शक्ति दिखाने के लिए आ रहे हैं, न कि अपनी आंखों में हेवनली दाव को दिखाने के लिए? क्या आप स्वर्गीय दाव के खिलाफ जाना चाहते हैं? ताई को पता था कि सनस्टार पर उतरने वाली 13 पूर्वज चुड़ैलें आसानी से पीछे नहीं हटेंगी। और यद्यपि अराजकता की घंटी ताई के हाथों में थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ताई को इसे परिष्कृत करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा और इसमें जन्मजात आत्मा के खजाने की तरह कोई आत्मीयता नहीं थी, बल्कि घृणा की भावना थी। इस समय पूर्वजों वाली चुड़ैलें अराजकता की घंटी को जब्त करने का इरादा रखती थीं। इसके अलावा वे पांगू के साथ हुए संबंधों के आधार पर ही इसकी मांग कर रही थीं। ताई को पता था कि अराजकता की घंटी को बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। वह एवं दी जुन पहले ही द एंसेस्ट्रल विचेस की अपार शक्ति को देख चुके थे। वे दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं थे। हालांकि ताई का अहंकार पूर्वज चुड़ैलों को अराजक घंटी छीनने की अनुमति नहीं दे रहा था, और वह भी बिना किसी भरोसे के। हेवनली दाव। जब ताई ने हेवनली दाव के बारे में बात की तो पूर्वजों वाली चुड़ैलों के चेहरे पर थोड़ा भाव स्पष्ट हो गए। अनगिनत वर्षों तक झोउयान की शिक्षाओं का अभी भी प्रभाव रहा। 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलें बहुत बदल गई थीं। उन्होंने अपनी लापरवाही और क्रूरता को खो दिया था तथा अधिक विचारशीलता और बुद्धिमत्ता प्राप्त की थी। विशेष रूप से एक आदिम आत्मा को जन्म देने की संभावना के बाद ऐसा लगा जैसे उनके पास पहले से ही कोई था। उनके कार्य तर्कसंगत एवं उचित हो गए और उनकी साधना प्रसार की प्रक्रिया भी अधिक गहन होती गई। झोउयान, ये तितली धीरे धीरे 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों को बदल रही थी। साथ ही भविष्य के चुड़ैल परिवार एवं यहाँ तक कि प्रागैतिहासिक दुनिया की स्थिति भी बदल रही थी। जब झोउयान ने इस सूर्य तारे के स्वामी को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी ठंडक दिखाई दी। वह भविष्य में डेमन क्लान का पूर्वी सम्राट, स्वर्गीय दरबार का सम्राट एवं संतों से नीचे रहने वाले व्यक्ति भी थे। उसने उपहासपूर्वक कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन फिर भी उदासीन। ताई, हेवनली दाव के भाग्य की आपकी बात वाकई हास्यास्पद है। प्रागैतिहासिक दुनिया में सभी जीवित प्राणियों का भाग्य डेस्टिनी की नदी द्वारा नियंत्रित होता है। हम पूर्वजों की चुड़ैलें पांगू के रूढ़िवादी वंशज हैं एवं आज हमारे द्वारा पिता परमेश्वर के अंतिम खजाने को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर्म पर आधारित है। ये कैसे कहा जा सकता है कि यह स्वर्गीय दाव के विरुद्ध है? समान कर्म निर्धारित हो चुका है और स्वर्गीय दाव पूरी तरह से निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण है। ये कैसे संभव है कि इसे अनुमति न दी जाए, आप जो केवल एक महान स्वर्णिम अमर व्यक्ति हैं? आज इतनी अहंकारी ढंग से बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। ये वास्तव में स्वर्गीय दाव के प्रति अनादरपूर्ण है। जल्दी से कैसबेल को सौंप दीजिए। वरना आज आप सभी सनस्टार नहीं छोड़ पाएंगे एवं जिक्सियाओ पैलेस में दाव का गाना सुनने में भी देरी हो सकती है। जब झोउयान ने दी जुन एवं ताई की ओर देखा तो उनके चेहरे पर शांति दिखाई दे रही थी। उनका दिमाग लगातार सोच विचार कर रहा था। वास्तव में जब उन्होंने पहले ही 3 पवित्रताओं से पांगू की विरासत ले ली थी तो पूर्वज चुड़ैलें सीधे कुनलुन पर्वत पर उतर गईं। अपनी शक्ति के कारण 3 पवित्रता भी केवल आज्ञाकारी ढंग से ही उसे सौंप सकती थी। हालांकि ये सनस्टार था और उन्हें अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता थी। सूर्य तारा महान देवता पांगू की बाईं आंख से बना था। यह आकाश एवं पृथ्वी पर सबसे अधिक यांग नामक वस्तु थी। इसका कार्य प्रागैतिहासिक काल के विश्व को प्रकाशित करना था। प्रागैतिहासिक विश्व में अनगिनत जीवित प्राणी जीवन उत्पन्न करने के लिए सूर्य तारा के निर्माण पर निर्भर थे। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक विश्व इतना जीवंत था। सनस्टार के महत्व का अर्थ यह था कि इसमें कोई छोटी सी दुर्घटना नहीं हो सकती थी। भले ही कुनलुन पर्वत नष्ट हो जाए फिर भी सनस्टार को कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा उन पर अथाह कर्म आ जाएगा और यहाँ तक कि पांगू की संपत्ति एवं कर्मों को प्राप्त करने वाली पूर्वज चुड़ैलें भी उनकी मृत्यु का सामना करेंगी। उस समय यदि स्वर्गीय दाव ने दिव्य दंड भेजा होता तो ह्यून्युआन गोल्डन इमॉर्टल नामक झोउयान भी नष्ट हो जाता। इसलिए पूर्वज चुड़ैलों ने सनस्टार पर चढ़ने में हिचकिचाहट दिखाए। इसके बजाय उन्होंने ताई को अराजकता की घंटी सौंपने के लिए एकजुट दबाव डाला। पूर्वज चुड़ैलों द्वारा यहाँ आने से पहले इस विचार पर गहन चर्चा की गई थी। धमाका! अचानक झोउयान का शरीर कांपने लगा एवं उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई। शाप कानून की अनंत शक्ति एक सीम अंडरवर्ल्ड की तरह सनस्टार की चमक के एक हिस्से को भी रंग देती है। झोउयान ने जो कहा वह मूलतः सही था।
इस समय दीजुन एवं ताइगी ये देखकर कि द एंसेस्ट्रल विचेस पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अचानक मानो आकाश गिर रहा हो, एक ऐसा आभा जो सीधे ही दीजुन एवं ताइगी पर दबाव डाल गया। यह एक ऐसी चीज है, दीजुन एवं ताइगी तुरंत ही हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे सीधे झोउ यान की ओर देख रहे थे। जो एक अंधकार में रोशनी में लिपटा हुआ था। दोनों के चेहरे पर अविश्वास की भावनाएं दिखाई दे रही थीं एवं वे बोल ही नहीं पा रहे थे। वे भी लगातार अपने आप से बुदबुदाते रहे। इस क्षण जो आभा झोउ यान ने प्रदर्शित की वह एक महान स्वर्णिम अमर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। दीजुन एवं ताइगी दोनों ही उच्च स्तरीय जन्मजात पवित्र प्राणी थे, इसलिए उनके पास बहुत ज्ञान था। एक पल में ही उनके चेहरे पर अविश्वास की भावनाएं और भी बढ़ गईं। ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल, एक महान एवं अद्भुत व्यक्ति, यह कैसे संभव है? झोउ यान एक अंधकार में दिव्य राजा की तरह ही शांत आंखों वाला था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। उन्होंने उदासीनता से कहा, क्यों ये संभव नहीं है? इस समय झोउ यान जो आभा प्रदर्शित कर रहे थे वह स्पष्ट रूप से एक महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल की तुलना में कहीं अधिक थी। दीजुन एवं ताइगी कैसे इस बात से हैरान नहीं हो सकते थे? ग्रेट लुओ के ऊपर क्या वह प्रसिद्ध क्वेसी सेंट क्षेत्र नहीं था? यह अभी भी एक ऐसा क्षेत्र था जो प्राचीन काल में ड्रैगन हान आपदा से बचे लोगों के बीच फैला हुआ था। बेशक इस समय क्वेसी सेंट क्षेत्र कभी भी प्रकट नहीं हुआ था। केवल पूर्वज होंगजुन ही, जिन्होंने 3 शवों को अलग करने की विधि में महारत हासिल कर ली थी, ने एक क्षेत्र प्राप्त किया था। इस समय जिक्सियाओ पैलेस में स्थित स्वर्गीय दाओ संत ने अभी तक इस क्षेत्र की गहराई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। दीजुन और ताइगी ने केवल इसका नाम सुना था, लेकिन इसके सटीक रहस्य को नहीं जानते थे। आज झोउ यान द्वारा प्रदर्शित किया गया वह क्षेत्र ग्रेट लुओ के ऊपर था, इसलिए यह प्रसिद्ध क्वेसी सेंट क्षेत्र ही था। ये कैसे संभव है? आप क्वेसी सेंट क्षेत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूर्वज ने अभी तक इस मार्ग का प्रचार भी नहीं किया है। इस समय दीजुन एवं ताइगी के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे और वे अपने दिलों में चिल्ला रहे थे, ये कैसे संभव है? ये पूर्वज चुड़ैल झोउ यान कैसे क्वेसी सेंट क्षेत्र में पहुंच सकती है? आज हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं? यह अर्धसंत क्षेत्र है। कैसे 2 महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स इसका विरोध कर सकते हैं? और 12 पूर्वज चुड़ैलें बगल से लालच के साथ देख रही हैं। मुझे डर है कि गोल्डन क्रो कबीले की इंद्रधनुष में परिवर्तन करने की कला से भी बचना मुश्किल होगा। क्या हमें वाकई अराजकता की घंटी सौंपनी होगी? जब उन्होंने झोउ यान की क्वासी सेंट शक्ति देखी तो दीजुन एवं ताइगी के दिल स्वाभाविक रूप से ही परेशान हो गए। दोनों ने गुप्त रूप से संदेश भेजे जिसमें चर्चा की गई कि आगे क्या करना है। झोउ यान ने देखा कि दीजुन और ताइगी गलती से सोचते थे कि उन्होंने क्वेसी सेंट क्षेत्र हासिल कर लिया है और उन्होंने इसे समझाने की कोशिश नहीं की। दीजुन एवं ताइगी भविष्य में डेमन क्लान के स्वामी, डेमोन सम्राट एवं पूर्वी सम्राट थे, जबकि झोउ यान एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलें डेमन क्लान के मालिक थीं। चुड़ैलें एवं राक्षस तो निश्चित रूप से दुश्मन ही थे, स्वर्ग एवं पृथ्वी की एक बड़ी प्रवृत्ति भी थी। यहाँ तक कि वे स्वर्गीय दाव द्वारा निर्देशित भी होते थे। चुड़ैलों और राक्षसों के बीच का कर्म बहुत पहले से ही स्थापित हो चुका था, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। झोउ यान की आंखों में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, इस पर विचार करने का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यही कारण है कि झोउ यान ने उन्हें जबरदस्ती दबा नहीं दिया। इस कारण दीजुन एवं ताइगी सीधे ही अधीन हो गए एवं अराजकता की घंटी को भी अपने हाथों में ले लिया। वास्तव में कई आशंकाएं थीं। सबसे पहले दीजुन एवं ताइगी सूर्य तारा के स्वामी थे। उनके पास सूर्य तारा का अधिकार था एवं वे सूर्य तारा की शक्ति को हिला सकते थे। हालांकि झोउ यान अपने हाथ के एक झटके से उन दोनों को दबा सकता था, लेकिन वह ये गारंटी नहीं दे सकता था कि ये दोनों हताशा में दीवार पर कूदेंगे नहीं और आपसी विनाश के लिए जाओ। यदि सूर्य तारे को थोड़ी भी क्षति हुई तो अथाह कर्म उत्पन्न हो जाएगा। उस समय चुड़ैल परिवार की मदद करना तो बिल्कुल ही संभव था। यहाँ तक कि झोउ यान एवं 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलें भी कर्म में उलझ जाती थीं। जब विपत्ति आएगी तो उन्हें मृत्यु की विपत्ति का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, झोउ यान ने हेवनली दाओ के रवैये का परीक्षण भी किया, साथ ही होंगजुन के रवैये की भी जांच की। चुड़ैल एवं दानवों की विपत्ति स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता था। झोउ यान को स्वाभाविक रूप से पता था कि हेवनली दाओ एवं होंगजुन की गणनाएं भी उपलब्ध हैं। चुड़ैल कबीले ने केवल पांगु का ही सम्मान किया, न कि स्वर्गीय दाओ का। भले ही होंगजुन ने अमर मार्ग को फैला दिया, फिर भी वे प्रबुद्ध नहीं हो पाए। हालांकि उनके पास अभी भी पांगु का कर्म एवं भाग्य था और स्वाभाविक रूप से वे स्वर्ग एवं पृथ्वी की जिम्मेदारियां निभाते थे।
सृष्टि के ईश्वर की संतान होने के नाते वे जन्मजात विश्वस्वामी थे, जो स्वाभाविक रूप से संसार की शक्ति और उसके अधिकार द्वारा संरक्षित थे। ये भी एक ऐसी बात थी जिसे हेवनली दाओ एवं होंगजुन अनुमति नहीं दे सकते थे। यही कारण था कि पूर्वज चुड़ैलें और चुड़ैल कबीले अंततः या तो नष्ट हो जाएंगे या अपनी जिम्मेदारियों एवं अधिकारों को खो देंगे। यदि वे 3 शुद्ध लोगों की तरह स्वर्गीय दाव के अधीन नहीं हो सकते, अमर मार्ग से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं एवं उनका भाग्य एवं कर्म अमर मार्ग के साथ मेल खा सकता है, तो केवल एक ही रास्ता था, और वह भी था धूल में बदल जाना। इस समय 13 पूर्वज चुड़ैलें सन स्टार पर उतर गईं, जो कि डेमन क्लान की मूल भूमि थी। उन्होंने दी जून एवं ताइगी को भी उस अराजकता घंटी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई से पहले ही चुड़ैलों और राक्षसों की भविष्य की स्थिति बदल चुकी थी। यदि डेमन क्लान को अराजकता की घंटी का आशीर्वाद न मिला होता तो वे निश्चित रूप से चुड़ैल कुल के विरोधी नहीं होते। सृष्टि के इस सर्वोच्च खजाने में असीम शक्ति थी एवं यह अनंत चीजों को दबा देता था। ये केवल एक पहलू था, ये भाग्य को भी दबा सकता है। यदि डेमन क्लान अराजकता की घंटी खो दे तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। चुड़ैलों एवं राक्षसों के बीच संतुलन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और फिर स्वर्गीय दाओ एवं होंगजुन द्वारा परिकल्पित पारस्परिक विनाश की स्थिति को गलत तरीके से समझ लिया जाएगा। बेशक झोउयान ने भी वर्तमान स्थिति पर भरोसा करते हुए इन 2 दुश्मनों दी जुन एवं ताइगी को सीधे ही मार डालने के बारे में सोचा था। हालांकि जैसे ही यह विचार आया, उसका दिमाग बार बार कांपने लगा। यह उसके मन से एक चेतावनी थी। वह चेतावनी तो पांगु कर्म एवं उसके पास मौजूद धन के कारण ही उत्पन्न हुई। ये संभव है कि इस समय हेवनली दाओ एवं होंगजुन सूर्य तारा पर चल रही स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। यदि झोउयान का इरादा दी जून एवं ताइगी को मारने का था, तो हेवनली दाओ संत होंगजुन निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। बेशक उनका बहाना निश्चित रूप से यह होगा कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की महान प्रवृत्ति का विरोध नहीं कर सकता। झोउयान की आंखें हिल गईं। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए आज वह इस अवसर का उपयोग करके हेवनली दाओ एवं होंगजुन की परीक्षा ले सकता है। झोउयान का शरीर कांपने लगा एवं अनगिनत हल्की सी रोशनियां एक अंधेरे सागर की तरह चमक उठीं। उस विशाल आभा ने शून्य को भी बार बार कांपने पर मजबूर कर दिया। एक शानदार आवाज, जैसे गड़गड़ाहट एवं नौ नीदर की दुष्ट आत्माओं की गर्जना गूंज उठी। दी जून, ताइगी, तुम दोनों जल्दी से अराजकता की घंटी सौंप दो। अगर आप जिक्सियाओ पैलेस में दाव को सुनने की हमारी प्रक्रिया में देरी करते हैं, आज हम आप दोनों को दबा देंगे। ये बहुत दुखद होगा यदि सूर्य तारा के 2 स्वामी धूल में बदल जाएं। भनभनाना। जैसे ही झोउयान ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया एवं हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की विधि को उजागर कर दिया, वैसे ही 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने भी योजना के अनुसार अपने शरीर हिलाए। अनगिनत ईश्वरीय दुष्ट आभाएं सीधे ही बाहरी अराजकता में घुस गईं। दोनों दिव्य स्वर्ग, देवताओं एवं राक्षसों का महान समूह स्थापित हो गया। एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति ने इस शून्य को अरबों मील तक दबा दिया। हालांकि पांगु ट्रू बॉडी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। केवल 12 दिव्य स्वर्गों के देवताओं एवं राक्षसों की विशाल श्रृंखला ही उस खालीपन को दबा रही थी। फिर भी दी जून एवं ताइगी के चेहरे तुरंत लाल हो गए। इस समय 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने दोनों दिव्य स्वर्गों की महान श्रृंखला स्थापित कर दी। हालांकि उन्होंने पांगु ट्रू बॉडी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा प्रदर्शित आभा वास्तव में क्वासी सेंट झोउयान से भी अधिक थी। दी जून एवं ताइगी के शरीर कांपने लगे एवं उनके चेहरे पर अविश्वास की भावना दिखाई देने लगी। वे देख रहे थे कि उस अथाह दुष्टतापूर्ण आभा को पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है। सनस्टार पर भी दोनों को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और वे भयभीत हो गए। अब भले ही वे दोनों भागना चाहते हों, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वे दोनों वास्तव में भविष्य में डेमन क्लान के स्वामी, स्वर्गीय सम्राट एवं स्वर्गिक दरबार के पूर्वी सम्राट बनने के योग्य थे। ये सभी तो चुड़ैल कुल के दुश्मन ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य इच्छाशक्ति उनके संकल्प को मजबूत कर रही हो। झोउयान ने हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की शक्ति का प्रदर्शन किया एवं 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने इस शून्यता को दबाने के लिए देवताओं एवं राक्षसों की महान श्रृंखला स्थापित कर दी। उन दोनों के लिए बस इतना ही बचा था कि वे बिना किसी प्रतिरोध के अपने वध का इंतजार करें। झोउयान ने उस खाली स्थान पर कदम रखा एवं हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की शक्ति को बाहर निकाल दिया। शाप कानून की शक्ति दूर से ही शून्य में लटकी हुई थी, जबकि उसकी नज़रें लगातार दी जून एवं ताइगी की हरकतों को देख रही थीं, और साथ ही हेवनली दाओ एवं होंगजुन की गतिविधियां भी। धमाका, शून्य कांपने लगा। झोउयान ने अब और इंतजार नहीं किया। एक अंधकार में दिव्य राजा की तरह, जो अभूतपूर्व शक्ति से भरा हुआ था, वह सूर्य तारे की ओर बढ़ गया। सनस्टार पर लगी अनंत सूर्य सच्ची आग ने एक रास्ता खोल दिया।
दी जुन एवं ताइगी के चेहरे लाल हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में निर्दयता की झलक थी। साथ ही निर्णायकता भी दिखाई दे रही थी। उनकी भौहों के बीच से अचानक एक सुनहरा दिव्य पैटर्न दिखाई दिया। दी जून ने गुस्से से भरी एक जोरदार चीख निकाली, उसमें थोड़ी सी कर्कशता एवं डर भी था। झुयान, आप पूर्वज चुड़ैलों, हमें बहुत ज्यादा परेशान मत करो। हम सूर्य के स्वामी हैं और सूर्य तारा को हिला सकते हैं। यदि आप अथाह कर्म में उलझना नहीं चाहते तो जल्दी से पीछे हट जाए। अगर आप हमें पागल करने के लिए मजबूर करते हैं तो हम दोनों एक साथ ही मर जाएंगे। इस समय दी जून के चेहरे पर पागलपन का भाव दिखाई दे रहा था। अराजकता की घंटी को बचाने के लिए दोनों ने ज़ोयान एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलों को सूर्य तारा से धमकी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ज़ोयान का मुंह हंसी में बदल गया। भनभनाना, उसका पूरा शरीर कांपने लगा एवं अनगिनत हल्की सी रोशनी उस खाली जगह में इकट्ठा हो गईं। इस तरह एक विशाल हाथ बन गया जो हजारों मील दूर मौजूद खाली जगहों को दबा रहा था। ये सीधे ही दी जुन एवं ताइगी पर दबाव डाल रहा था। पागल होना बेकार है, बस इसे सौंप दो। अराजकता की घंटी हम पूर्वज चुड़ैलों द्वारा बजाई जानी चाहिए थी। ज़ोयान, जो हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की शक्ति का उपयोग कर रहा था, एक शाप देव राजा के समान था। यहाँ तक कि सन स्टार पर मौजूद अनगिनत सन ट्रू फायर्स भी अलग हो गए एवं वे सीधे दी जुन एवं ताइगी की ओर जा रहे थे। ज़ोयान की प्रभावशाली उपस्थिति के कारण उनके चेहरे पर उदासीनता दिखाई दे रही थी। जहां उसकी नजरें पड़ीं वहां दी जुन एवं ताइगी तुरंत डर से पीले पड़ गए। क्या उसे थोड़ी भी चिंता नहीं है? क्या वह सचमुच सूर्य तारा को होने वाले नुकसान और उसके कारण उत्पन्न होने वाले कर्म से नहीं डरता? हालांकि दी जुन एवं ताइगी ने पूर्वजों की चुड़ैलों को डराने के लिए सूर्य तारा का उपयोग किया, लेकिन ये केवल दुश्मन को दूर भगाने हेतु एक रणनीति थी। सूर्य तारे के स्वामी एवं शीर्ष जन्मजात पवित्र प्राणियों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को महत्व देते थे। एक ऐसा महान दाव जिसके दृश्यों को उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। इसके अलावा ग्रेट डेसोलेट लैंड पर डेमन रेस का नवजात रूप पहले से ही प्रारंभिक परिणाम दिखा रहा था। यह एक ऐसा गुट है जो उनकी कल्पना के अनुसार आकार लेने लगा है। इस गुट के नेताओं के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से असीम प्रतिष्ठा एवं अधिकार प्राप्त थे। वे वास्तव में शासक बनने के हकदार थे। दी जून एवं उसके साथी में शाही आभा थी। स्वाभाविक रूप से ही वे शासक बन जाते थे। अनगिनत वर्षों की योजना के बाद अंततः उन्हें प्रारंभिक परिणाम देखने को मिले। वे पूर्वज चुड़ैलों के साथ मिलकर कैसे नष्ट होने को तैयार हो सकते हैं। यदि सूर्य तारा क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसका पहला परिणाम दी जून एवं उसके साथी के लिए अथाह होगा। जब 10,000 आपदाओं की शक्ति नीचे आ जाएगी तो निस्संदेह उन्हें मृत्यु का परिणाम भुगतना पड़ेगा एवं उनका दाव नष्ट हो जाएगा। जब उन्होंने देखा कि ज़ोयान सर्वोच्च शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है तो दी जुन एवं उनके साथी का चेहरा तुरंत ही भयंकर रूप से विकृत हो गया। वे गुस्से में चिल्लाए, लेकिन उनमें अनिच्छा भी दिखाई दे रही थी। ज़ोयान, क्या तुम पूर्वजों की चुड़ैलों को ऐसी स्थिति में ले जाना चाहिए? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हम एक दूसरे को नष्ट कर दें? उनके चेहरे भयंकर थे, लेकिन चाहे कोई उन्हें कैसे भी देखे वे केवल एक बहादुर मोर्चा दिखा रहे थे। उनकी आंखों में भय छिपा नहीं जा सकता था। ज़ोयान का चेहरा शांत था, उसके पैर खाली जगह पर चल रहे थे। वह पहले ही सन ट्रू फायर में प्रवेश कर चुका था और उनके शब्द सुनकर उसने थोड़ा सिर हिलाया। पूरी तरह से अज्ञानी, उसके विशाल हाथ पर एक काली रोशनी चमक रही थी। अंधेरे प्रकाश के भीतर अनगिनत दिव्य पैटर्न प्रवाहित हो रहे थे एवं शाप कानून की शक्ति ने उस शून्य को हिला दिया। हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की हिंसक शक्ति ने सन ट्रू फायर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दी जुन एवं उसके साथी की निराशा भरी आंखों में ये सब दबा हुआ था। ज़ोयान की पूरी तरह से उपेक्षा को देखकर दी जुन एवं ताइगी, जो कि गर्वित व्यक्ति हैं, बस मौत का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने एक तेज आवाज निकाली, ज़ोयान, तुम बहुत आगे जा रहे हो। आज अराजकता की घंटी चाहना एक भ्रम है। यदि सूर्य तारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप भी स्वर्गीय दंड की आपदा से बच नहीं पाएंगे। वूश, दी जून ने सीधे ही रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक को एक विशाल स्क्रॉल में बदल दिया। स्क्रॉल पर अनगिनत ग्रेट डेसोलेट जल नसें दिखाई दे रही थीं। हल्की सी कंपन के साथ पानी की नसों से बनी छवियां बिखर गईं। इसके बजाय अनगिनत तारे चमकने लगे। जहां तारों की रोशनी एक साथ आती थी वहां कई विशाल तारे दिखाई देते थे। ज़ोयान की आंखें हिल गईं और उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि दी जून ने पहले ही ज़ोयान स्टार ग्रेट फॉर्मेशन को समझना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि उसने कितना कुछ समझ लिया है। आज जांच करने का एक अच्छा अवसर है। दी जून ने अपनी अनगिनत वर्षों की समझ को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उन्होंने असीमित तारों से भरे आकाश में ज़ोयान स्टार्स के भीतर मौजूद गहन रहस्यों को भी उजागर कर दिया। इसके अलावा रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक का उपयोग करके
जो स्वर्गीय रहस्यों का पता लगाने हेतु एक आध्यात्मिक संसाधन है, उन्होंने ज़ोटियान स्टॉर्स के अद्भुत तत्वों को एकत्रित कर लिया। हालांकि इस समय ये केवल रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक की शक्ति का उपयोग करके ही तारों की शक्ति को प्राप्त कर रहा था। इसके भीतर मौजूद ज़ोटियान के गहन रहस्य अभी भी उसकी सच्ची समझ से परे थे। धमाका। रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक में तारों की छायाएं तुरंत ही उस आकाश को हिला देने लगीं। इस कारण अनगिनत तारे नीचे गिरने लगे। इस समय ज़ोउ यान ने अपनी कुछ शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया। उस विशाल काले हाथ की शक्ति थोड़ी कम हो गई। अथाह तारों की रोशनी के साथ दी जून के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दे रहा था। एक जोरदार चीख के साथ उसने एक मुहर पकड़ ली और दूर की ओर इशारा किया। ज़ोटियान, सितारे विकसित हो रहे हैं। तारों की रोशनी में अनगिनत तारक प्रेत विकसित हो गए। ज़ोउ यान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, हालांकि उसके दिल में तिरस्कार का भाव उभर आया। एक खजाने के पहाड़ में रहना, फिर भी इसके बारे में अनभिज्ञ। असीम तारों से भरे आकाश में ज़ोटियान स्टॉर्स का दाव केवल ऐसे तारों के विकास ही नहीं है भन-भनाना। ज़ोउ यान के कदम धीरे धीरे नीचे आ रहे थे एवं वे दी जून एवं उसके साथी के करीब पहुंच रहे थे। उसने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें गहरी अंधेरी थीं और विशाल काली हथेली भी उसके साथ नीचे उतर गई। धमाका। विशाल काले रंग की हथेली नीचे दबा दी गई और दी जून द्वारा रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक का उपयोग करके विकसित किए गए उन तारों को तुरंत ही जोर से हिला दिया गया। दी जून एवं उसके साथी की भयभीत आंखों में एक ही पल में विकसित हो रहे तारक प्रेत टूट गए। वे अनगिनत तारों के प्रकाश में बदल गए। यह दी जून ने देखा कि उनका सबसे गौरवशाली ज़ोटियान स्टार पद्धति तुरंत ही टूट गई। यहाँ तक कि रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक भी बार बार कांपने लगे और फिर नीचे गिर गए। उसकी आंखों में मौजूद आतंक को अब छिपा नहीं जा सकता था। क्लैंग। एक घंटी की आवाज के साथ अराजकता की घंटी ऊपर उड़ी, शून्य कंपन करने लगा और जहां भी ध्वनि तरंगे गुजरती थीं, वहां लहरें फैल जाती थीं। सर्वोच्च दमनकारी शक्ति ने खुद को प्रकट कर दिया। सृष्टि का खजाना होने के साथ साथ समय एवं स्थान को दबाने वाला एक सर्वोच्च खजाना भी है। इसलिए कैसबेल की शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत ही शक्तिशाली थी। हालांकि ताइयी इसे पूरी तरह से संतुष्ट करने में असमर्थ थे। हर बार जब वह इसे इस्तेमाल करता था तो यह उसकी जादुई शक्ति एवं आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देता था। इस कारण उसे अत्यधिक तनाव उठाना पड़ता था। इस समय 13 पूर्वजों वाली चुड़ैलें अत्यधिक शक्तिशाली रूप से नीचे उतर गईं और हुन्युआन गोल्डन इमॉर्टल नामक व्यक्ति ज़ोउ यान की शक्ति थी, वह और भी अधिक अविश्वसनीय हो गई। ताइयी ने दृढ़तापूर्वक इस सर्वोच्च खजाने को सामने लाया। क्लैंग 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 क्लैंग। घंटी लगातार बज रही थी, खाली जगह कंपन कर रही थी एवं ताइयी का चेहरा गंभीर लग रहा था। ध्वनि तरंगें उस विशाल काले हाथ की हथेली पर फैल गईं। मानो समय एवं स्थान की शक्ति नीचे आ गई हो और वह विशाल काला हाथ तुरंत रुक गया। दी जून ने फिर से रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक नामक पुस्तिका का उपयोग किया। इस माध्यम से तारों की रोशनी एक विशाल क्षेत्र में फैल गई, जिससे अनगिनत तारा प्रेत विकसित हो गए। उनकी नज़रें धीरे धीरे ताइयी पर घूमने लगी एवं उनमें चिंता की झलक दिखाई दी। हालांकि ज़ोउ यान ने अपना उदासीन भाव बनाए रखा। इस समय उन्होंने ये भी देखा कि ताइयी द्वारा अराजकता की घंटी पर अपना नियंत्रण बहुत ही कठिन था। एक विचार के साथ उसने अपने भीतर मौजूद रहस्य को समझ लिया। उसके होठों पर तुरंत मुस्कान आ गई एवं उसमें तिरस्कार की भावना भी दिखाई दी। पांगु का सर्वोच्च खजाना आपके द्वारा कैसे आसानी से परिष्कृत एवं उपयोग में लाया जा सकता है। यद्यपि सर्वोच्च खजाना अच्छा है, फिर भी व्यक्ति को उसके लिए भाग्य की आवश्यकता होती है। अब समय आ गया है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ज़ोउ यान की नज़रें लगातार उस खाली जगह पर घूम रही थीं। एक ठंडी चमकदार रोशनी चमकती जा रही थी। अभी भी खुद को नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे आग में और ईंधन डालने की जरूरत है। अपने हाथ की लहर के साथ रक्त प्रकाश की एक लकीर चमक उठी। शून्य में एक लंबा भाला खड़ा हो गया और एक खूनी भाला प्रकाश अंतरिक्ष को चीरने लगा। जहां भी भाले की रोशनी गुजरती थी, घंटी बजती रहती थी, लेकिन ध्वनि तरंगें एक के बाद एक टूट जाती थीं। ये सृष्टि का एक बेहतरीन खजाना है, फिर भी आपके हाथों में आप संभवतः इसकी शक्ति के 3/10वें हिस्से को भी नहीं चला सकते। सचमुच आप एक खजाने के पहाड़ पर बैठते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। ये है एक सर्वोच्च खजाना। दी जून एवं ताइयी के चेहरे में काफी बदलाव आ गया। जहां भाले की रोशनी पहुंची, वहां अराजकता की घंटी की शक्ति तुरंत ही टूट गई। वे दोनों ही जानकार व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि जो कुछ ज़ोउ यान ने सामने लाया था, वह वास्तव में एक महान खजाना है। खूनी भाले की रोशनी में एक हत्यारा आभा शून्य को उत्तेजित कर रही थी। ये वध का सर्वोच्च खजाना था। ये सब खत्म हो गया है। आज हम बर्बाद हो गए हैं।
उनके दिलों में तुरंत निराशा भर गई, लेकिन फिर उनमें शर्म एवं क्रोध की भावनाएं जाग उठीं। उनके चेहरे भयंकर थे, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था और उन्होंने एक हताश आवाज निकाली। तुम पूर्वज चुड़ैल बहुत आगे जा रहे हो। आज आप अपने कार्यों के परिणाम भुगतेंगे भनभनाना। उनके माथे पर एक सुनहरा दिव्य पैटर्न दिखाई दिया एवं सूर्य तारा तुरंत ही तेजी से हिलने लगा। यदि सूर्य तारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप पूर्वजों की चुड़ैलें भी आपदा से बच नहीं पाएंगी। दी जुन की अंतिम आवाज स्पष्ट रूप से सूर्य तारा के मूल को हिला देने का एक प्रयास था। इसका उद्देश्य उसका विनाश करना था। हालांकि झोउ यान शांत ही रहा। उसकी आंखों में लगातार काली रोशनी चमक रही थी एवं उसके माथे पर एक गहरा दिव्य रूप दिखाई दे रहा था। एक श्राप तकनीक धीरे धीरे अपना रूप ले ली। झोउ यान कैसे दी जून एवं उसके साथी को सन स्टार को नष्ट करने की अनुमति दे सकते हैं। उसने पहले ही उनके लिए एक श्राप पैकेज तैयार कर दिया था। जैसे ही झोउ यान दी जुन एवं ताइगी को श्राप देने वाले थे, वैसे ही 12 पूर्वज चुड़ैलें पांगू ट्रू बॉडी का उपयोग करने वाली थीं। यद्यपि दी जून एवं ताइगी सूर्य तारे के स्वामी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपनी इच्छानुसार सूर्य तारा को नष्ट कर सकते हैं। झोउ यान एवं द एंसेस्ट्रल विचेज ने पहले ही दी जुन एवं ताइगी द्वारा सूर्य तारे को नष्ट करने के प्रयास के विरुद्ध प्रतिकारात्मक उपायों पर चर्चा कर ली थी। हन्युआन गोल्डन इमॉर्टल की ओर से एक श्राप उनके सूर्य तारे के स्वामी होने के अधिकार को नष्ट कर देगा। इस कारण सूर्य तारे का मूल स्थान अस्थिर हो जाएगा। पांगू ट्रू बॉडी की ओर से एक महत्वपूर्ण हमला के साथ यह उन दोनों को सीधे ही दबा देगा। हालांकि झोउ यान ने अनुमान लगाया कि वह पुराना षड्यंत्रकारी व्यक्ति दाओ पूर्वज निश्चित रूप से प्रकट होगा, लेकिन ये सब सही समय पर ही होना चाहिए। अफसोस, अचानक वह खाली स्थान कांपने लगा एवं एक सर्वोच्च शक्ति वहां आ गई। उसने तुरंत ही दी जुन एवं ताइगी को दबा दिया। झोउ यान के होठों पर तुरंत मुस्कान आ गई। प्रिय दाओ पूर्वज, आपने अंततः खुद को दिखाने का फैसला किया। नाटक लगभग समाप्त हो चुका है। यदि आप अभी उपस्थित नहीं होते हैं तो इसे पूरा करना असंभव होगा। जब होंगजुन दाओ का पूर्वज प्रकट हुआ तो उसने अपनी नज़रें झोउ यान की ओर घुमाईं। उसकी निगाहें उदासीन थीं एवं उनमें जांच पड़ताल के भाव भी दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अपनी हथेली हिलाई और वह जगह कांपने लगी। 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों के आंकड़े सामने आ गए एवं देवताओं एवं राक्षसों की 12 दिव्य स्वर्गों की महान श्रृंखला को सीधे ही वितरित कर दिया गया। 12 पूर्वजों वाली सभी चुड़ैलों ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए एवं होंगजुन दाओ की ओर अविश्वास से देखने लगे। क्या यह एक ऋषि की शक्ति है? झोउ यान की आंखें ठंडी हो गईं और उसने भीतर से गाली दी, क्या यह एक ऋषि की शक्ति को दर्शाता है? 12 पूर्वज चुड़ैलों ने अभी तक इस श्रृंखला को पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया है। अगर वे पहले ही पांगू ट्रू बॉडी को संक्षेपित कर चुके होते तो क्या आप अभी भी इतने शांत एवं आरामदायक महसूस करते? वह निश्चित रूप से अपनी ताकत दिखा रहा है। क्या ये शक्ति का प्रारंभिक प्रदर्शन है? बेशक, जब होंगजुन दाओ के पूर्वज प्रकट हुए तो सबसे अधिक खुश लोग दी जुन एवं ताइगी थे। सफ़ेद बालों वाले युवा दाओ पूर्वज को देखकर दोनों को यह इच्छा थी कि वे ऊपर जाकर उसे 2 बार चूमकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। ये समय पर दी गई मदद थी। यदि वह कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता तो दी जुन एवं ताइगी ने वास्तव में सूर्य तारा को नष्ट कर दिया होता एवं उनकी साधना अभियान के रास्ते भी बर्बाद हो गए होते। दी जुन, ताइगी, दाओ पूर्वज का स्वागत करें। दी जुन एवं ताइगी बहुत उत्साहित थे, मानो उन्होंने अपने प्रियजनों को देख लिया हो। वे इतने भावुक थे कि लगभग रो पड़े। जब झोउ यान एवं अन्य लोगों ने होंगजुन दाओ पूर्वज को देखा तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अनादर करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक स्वर्गीय दाओ संत था। यदि वे अनादर करते और इस पुराने षड्यंत्रकारी ने पूर्वज चुड़ैलों पर एक ऋषि का अनादर करने, दंड देने का आरोप लगाया तो क्या ये बहुत अनुचित नहीं होगा? झोउ यान ने दाओ पूर्वज का स्वागत किया। दी जियांग, हम दाओ के पूर्वजों का स्वागत करते हैं। इस समय 12 पूर्वज चुड़ैलें अब वैसी लापरवाह नहीं थीं जैसी वे पहले थीं। जब उन्होंने दाओ पूर्वज को देखा तो उन्हें पता चल गया कि वह दी जुन एवं ताइगी के लिए ही आया होगा। यद्यपि वे नाराज थे, फिर भी वे बहुत असभ्य नहीं हुए। सभी लोगों ने झोउ यान के पिछले शब्दों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। होंगजुन शून्य में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग एवं पृथ्वी के साथ मिलकर काम कर रहा हो। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर झोउ यान की ओर देखा। हालांकि उसकी नज़रें उदासीन थीं, लेकिन उसमें मौजूद जांच करने का इरादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। झोउ यान, आप और पूर्वज चुड़ैलें सूर्य तारा को नष्ट करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपने अपराध को जानते हैं? झोउ यान को पता था कि होंगजुन का आना दी जुन एवं ताइगी के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन उनके शब्द इतने पक्षपातपूर्ण थे कि फिर भी यह बात झोउ यान के दिल में क्रोध पैदा कर रही थी। ये सुनकर 12 पूर्वज चुड़ैलों के चेहरों पर भी क्रोध दिखाई दिया।
ये देखकर झोउयान के मन में विचार उमड़ पड़े और उसने गुप्त रूप से सोचा, ये पुराना षड्यंत्रकारी व्यक्ति वाकई कपटी है। वह जानबूझकर पक्षपात दिखाता है ताकि द एंसेस्ट्रल विचेस को असंतोष हो। यदि पूर्वज चुड़ैलें इस कारण होंगजुन को नाराज करने की हिम्मत करती हैं, तो वह निश्चित रूप से उन पर ऋषि का अनादर करने का आरोप लगाएगा। उन्होंने द एंसेस्ट्रल विचेस के मूल उद्देश्य को भी बदल दिया। इस कारण कैसबेल का मुद्दा बिना किसी निशान के गायब हो गया। यदि उस समय कर्म संबंध बन जाते हैं तो भविष्य में कार्य करना कठिन हो सकता है। हालांकि 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन वे अपनी वास्तविक प्रकृति को कैसे बदल सकती थीं? तुरंत ही उनके सिर पर गुस्सा आ गया। झू रोंग हमेशा से ही बुद्धिमान रहे हैं। इस समय जब उसने देखा कि दाओ के पूर्वज होंगजुन सही एवं गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वह अब इसे सहन नहीं कर पा रहा था। ओह आप! जैसे ही झू रोंग बोलने वाला था, झोउयान ने एक हल्की रोशनी की किरणें भेज दीं और चू रोंग को उस खाली जगह में स्थिर कर दिया। एक टेलीपैथिक संदेश पूर्वज चुड़ैलों के कानों में पहुंच गया। असभ्य मत बनो, शांत हो जाओ। पूर्वज चुड़ैलें अभी भी झोउयान पर भरोसा करती थीं। जब उन्होंने झोउयान का संदेश सुना तो वे सभी चुप हो गए। झोउयान ने झू रोंग को उस बंधन से मुक्त कर दिया एवं उसे गुप्त रूप से चेतावनी देते हुए उसकी ओर देखने लगा। इस क्षण झू रोंग को भी एहसास हुआ कि उसने लगभग फिर से परेशानी पैदा कर दी है और बार बार माफी मांगते हुए अपना सिर झुका लिया। होंगजुन ने झोउयान की हरकतें देखीं, उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं एवं उनमें निराशा भी दिखाई दी। झोउयान ने होंगजुन के सामने थोड़ा सा झुककर सभी शिष्टाचारों का पालन किया। झोउयान ने दाओ पूर्वज से पूछा, हमने क्या अपराध किया है? हमने सूर्य तारे को नष्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। आदिवासी चुड़ैलें आज यहाँ केवल पिता भगवान पांगू के सर्वोच्च खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए हैं। ये सभी घटनाएं दी जुन एवं ताइयी की कर्म अज्ञानता के कारण ही घटित हुईं। वे इतने विद्रोही तरीके से कार्य कर रहे थे। ये दोनों वास्तव में दुष्ट हैं, जो सूर्य तारे को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तथा सूर्य तारे के स्वामी बनने के लिए सचमुच योग्य हैं। मैं दाओ पूर्वज से विनती करता हूँ कि वे न्याय का पालन करें, इन दोनों को कठोर दंड दें एवं एक स्पष्ट एवं उज्ज्वल ब्रह्मांड की स्थापना कर दें। झोउयान ने फिर से झुककर हांगजुन की ओर देखा। यद्यपि उसके व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं थी, फिर भी उसकी आंखों में थोड़ी ठंडक दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना किसी डर या कायरता के सीधे ही होंगजुन दाओ पूर्वज से सामना किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह गुप्त रूप से सोच रहा था। आप लंबे समय तक शून्य में छिपे रहे, खुद को नहीं दिखाया क्योंकि आपके पास कोई वैध बहाना नहीं था। अब जब सूर्य तारा क्षतिग्रस्त होने के खतरे में है, तो अंततः आपको स्वर्गीय दाओ संत की निष्पक्षता एवं धार्मिकता को प्रदर्शित करने का एक उचित कारण मिल गया है। साथ ही स्वर्ग एवं पृथ्वी की शानदार छवि भी बरकरार रखी जा सकती है। पूर्वज चुड़ैलों द्वारा अराजकता की घंटी को पुनः प्राप्त करना कर्म और मानवीय संबंधों का मामला है। चूंकि आप इस विषय पर चर्चा करने से बचते हैं, इसलिए मैं पहला कदम उठाऊंगा। चाहे आप कितने भी वाक्पटु क्यों न हो, आप और क्या कह सकते हैं? झोउयान के स्पष्ट एवं प्रभावशाली शब्द, जो महान एवं धार्मिक थे, ने इस कार्य में शामिल कर्मों को पूरी तरह से समझाया। होंगजुन का मूल रूप से शांत चेहरा थोड़ा बदल गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं एवं वह उदासीनता से झोउयान की ओर देखने लगा, जो पहले ही बोल चुका था। उसकी अलग थलग आंखें एक गहरे अथाह तालाब की तरह थीं। झोउयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडक उसके पास आ रही हो। उसका शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के, सूर्य तारा महान विनाश में सृष्टि का स्रोत है। इसे जरा भी नुकसान नहीं हो सकता। तुम्हारे सभी कार्य पाप हैं। सौभाग्य से कोई बड़ी गलती नहीं हुई। अब जल्दी से पीछे हट जाए। जिक्सियाओ पैलेस में होने वाला व्याख्यान जल्द ही शुरू हो जाएगा। आप महान दाओ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि विवादों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो वास्तव में अनुचित है। होंगजुन की आंखें उदासीन थीं एवं वह सीधे झोउयान की ओर देख रहा था। हालांकि उसकी आंखों में ठंडी भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन झोउयान ने वास्तव में उन्हें महसूस किया। हालांकि इस समय वह पीछे हट नहीं सका, अन्यथा जिक्सियाओ पैलेस में दिए गए व्याख्यान के बाद महान उजाड़ क्षेत्र में मौजूद कई उच्च स्तरीय पवित्र प्राणी अर्ध बुद्धिमान की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। उस समय जब उच्च स्तरीय दानव जाति एकत्रित हो गई थी, तो यह आज की तरह आसान नहीं था। इसके अलावा ये होंगजुन दाओ पूर्वज स्पष्ट रूप से दी जुन एवं ताइयी का पक्षधर था। इसलिए उसने झोउयान की पूछताछों एवं आरोपों से पूरी तरह परहेज किया। आज जब उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है, तो झोउयान आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? झोउयान का मन हलचल में आ गया और उसने अपना शरीर सीधा किया। वह दी जुन एवं ताइयी की ओर देखने लगा, जो अब बहुत खुश थे।
फिर उसने ताई की ओर मुड़कर शांति से कहा, ताई, सूर्य तारा को नष्ट करने का आपका इरादा एक महान पाप है। आप विवाद को सुलझाने के लिए अराजकता की घंटी जल्दी से क्यों नहीं सौंपते? ये सुनकर ताई क्रोधित हो गए एवं उन्होंने होंगजून की ओर देखा। ये देखकर झोऊ यान ने फिर से झुककर प्रणाम किया। ऊपर दिए गए दाव पूर्वज यद्यपि ताई सूर्य तारक के स्वामी हैं, फिर भी वे किस अधिकार से अराजकता की घंटी का उपयोग कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि हम प्रामाणिक पांडु वंश इसका उपयोग करें, क्योंकि यहीं पर कर्म और भाग्य निहित हैं। मैं दाव पूर्वज से न्याय की रक्षा करने का अनुरोध करता हूँ।